Yes, yes, yes. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Yes, वो वाली chat. Good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. क्या मेरी आवाज आ रही है? और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई और दिखाई दे रहा हूं क्या? जीवीएन लिख कर भेजोगे क्या? अबे जीवीएन शाम वाली क्लास में लिख के भेजना होता है। जीएफएन भेजो। गर्लफ्रेंड नहीं है, जीएफएन। सही है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और मैं हूं आपका टीचर मैथ्स वाला। मेरा नाम है सचिन जाखड़ और आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के लेक्चर नंबर 9 लेक्चर नंबर 9 की हम बात करने वाले हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? एक्साइटेड? चैट की स्पीड तो बता रही है कि भैया वेरी मच एक्साइटेड। ये देख रहे हो बॉडी थोड़ी सुस्त है। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये कौन है भाई लेट लिख रहा है जो? बेटा कहां लेट गया है? खड़ा हो जा। लेट के नहीं पढ़ते, नींद आ जाएगी। आया ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन कौन है चलो देखते हैं। गौरव है, आदित्य है, सचिन है, सिद्धार्थ है, आशीष है, अदिति है, कुलदीप है, कौशल है, आर्यन है, सौरभ, फ्यूचर अननोन भी है हमारे पास। वाह बेटा। अननोन मतलब आधार कार्ड पे नंबर भी अननोन, नाम भी अननोन। ये क्या है? इतना मस्त नाम रखा है घर वालों ने, तूने यहां पे जाके यूजर नेम अननोन लिख लिया। सही है ना? हाँ, कई वो डेविल फाइटर है ना। और क्या और क्या क्या नए नए नाम लिखते हो तुम? अपना कूलनेस शो करने के लिए। सर शो तो हम कूलनेस शो करना चाहते हैं, बट वो हो जाती है फूलनेस शो, है ना। और क्या, है ना। वहां पे नाम लिख लेते कुछ बड़ा सा, ठीक है क्या, डेविल किलर। ठीक है, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई नाम रख लिया अपने हिसाब से, डेविल किलर। लड़की को फोटो पसंद आ गई, मिलने गया, आगे देखा तो खुद ही डेविल है, और किलर तो लगता है कि कोई अगर पास से फूंक मार दे तो मर जाएगा। ऐसे नाम नहीं रखते बेटा, ओरिजिनल नाम रखो जो आपको घर वालों ने दिया है। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है कि आज आजा तुझको पुकारे मेरे लेक्चर में। सर मत गाओ। मत गाओ सर, मत गाओ। वो एक्चुअली क्या है, ईयरफोन जो है सर हम कान के अंदर ठूसते हैं ना, तो ये ना चाहते हुए आवाज सर हमारे दिमाग में चढ़ जाती है, तो मत गाओ। मैं कहा अच्छा सॉरी। आ जाइए सर, आज के लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं बेटा मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज। क्या आपको ये बात पता है? सीधे बताओ, पता थी कि नहीं पता थी? और फिर हम उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ये बात पता थी कि दोनों नहीं पता थी? ईमानदारी से बताना। पता थी? हाँ ठीक है, वेरी गुड। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज की बात। अब जो बात लिख रहा हूं ना वो आपको नहीं पता होगी। फंक्शंस की, फंक्शन चैप्टर की डीपीपी नंबर 3, 4 और 5, इनका सॉल्यूशन जो है वो आज अपलोड हो जाएगा। इनका जो सॉल्यूशन है वो आज अपलोड होगा। आज अपलोड, अपलोड का साइन होता है ये, होगा। तो तैयार हो जाइए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डाले हैं यार उसमें। मैंने एक तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की सीरीज वाला क्वेश्चन देखा, मन खुश हो गया। मतलब वो डाल दिया था, बाद में उसमें जो लॉजिक लग रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। यस और नो? डीपीपी नंबर 3, 4, 5 के जो सॉल्यूशंस है वो आज अपलोड हो जाएंगे। प्लीज देखिएगा जरूर, आपके लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है, हाँ बहुत मेहनत करता हूं मैं आपके लिए। यस, आप पूछो एक बार मेरे घर पे जाकर। यस सर, घर पे कौन सी मेहनत करते हो? आपसे झाड़ू कटका करवातेगा। जस्ट किडिंग। अंदर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए, घर की बात घर में ही रहो। यस चलिए, मैंने पूछा कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। तो सर लास्ट क्लास में हमने देखा था, तैयार हो सभी लोग? चैलेंजर क्वेश्चन। चैलेंज हर। ये कौन है? ये गुड नाइट ही लिख रहा है। बेटा कहां?
अमेरिका में बैठ के लेक्चर देख रहा होगा, वहां पे भी अब सुबह होगी 12 घंटे पीछे चलता है वो। लंदन वंदन 4.5 घंटे पीछे है। तू कहां पर है जहां गुड नाइट ही हो गई? सर मैं अपने ख्यालों में हूं। हाँ, मैंने कहा कैसे, कौन से ख्यालों में हूं? सर मैं अपने ख्यालों में उससे मिलने गया। आया ना? हाँ, तो मैं उसके कमरे के बाहर कान लगा के सुन रहा था, तो उसने अपने किसी को फोन मिला रहा, उसको बोला गुड नाइट। ऐसा हुआ है क्या? ओ माय गॉड, दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। अबे गुड नाइट नहीं है, अच्छी भली दोपहर है, इतनी धूप पड़ रही है, तू कह रहा गुड नाइट। चलिए जी। सर लास्ट क्लास में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय ए कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट को हम किसी इंटरवल में फटाफट अगर इंसर्ट कर दें तो मजा आ जाता है। ध्यान सुनना, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक इंटरवल है जिसमें यहां लिख रहा है मैंने -2 से लेकर 7 ओपन, क्या ये बात क्लियर है? मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज y+8, तो y+8 मतलब दोनों में आप 8 जोड़ दो, तो सर ये आ जाएगा 6 से लेकर 15 ओपन। जिसपे क्लोज उसी पे क्लोज, जिसपे ओपन उस पे ओपन। फिर मैंने पूछा कि व्हाट इज y-3, तो y में से अगर 3 घटाओगे तो सर 3 लोअर लिमिट अपर लिमिट लेफ्ट और राइट दोनों से घटा दीजिए, तो ये -5 और ये हो जाएगा 4। कैसा लगा? यस सर। फिर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज 2y मतलब कि दुगना कितना हो जाएगा, तो सर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब की बार आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो -4 से लेकर 14 पर ओपन, -4 पर किलोज। क्या ये बात क्लियर है? और फिर मैंने पूछा कि -3y, ये बता दे भाई ये कितना होगा। नेगेटिव नंबर से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो फटाफट देखना जरा, आपको क्या करना है, नेगेटिव नंबर से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो दैट मीन सर इनकी पोजीशन बदलेगी, क्योंकि ये -3 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 6 और ये बनेगा -21, तो -21 आ जाएगा लेफ्ट में और प्लस का 6 आ जाएगा सर राइट में। क्या ये बात एकदम क्लियर है क्या? हाँ सर। फिर लगे याद सर ये भी बता दो व्हाट इज y/5, तो बेसिकली 5 से डिवाइड करना इज एज सेम एज 1/5 से मल्टीप्लाई करना। दोनों को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आ जाएगा -2/5 और ये आ जाएगा बेटा 7/5। कितने लोग एग्री करते हैं कि सर हाँ ये ऑपरेशन हम सीख गए हैं? यस और नो? शाबाश। अब आओ सर स्क्वायरिंग वाला, स्क्वायरिंग ऑफ एन इंटरवल। सर ये बहुत बढ़िया था आपने जो बताया। इसमें सर आपने हमें 2-3 एग्जांपल्स लिखने के लिए बोले कि 3 से लेकर जैसे 7 क्लोज है, अगर मैं इसमें y² पूछूं तो क्या होगा। इसी में सर एक इंटरवल आपको ऐसा दे रखा है दैट इज -6 से लेकर -2, इस पे ओपन इस पे क्लोज, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें y² क्या आएगा। और फिर मैं अब उस इंटरवल की बात कर रहा हूं बेटा जिसमें 0 बीच में बैठा हो, दैट मीन्स -3 ओपन से लेकर 4 क्लोज ये वाला, और फिर मैंने एक इंटरवल आपको ये दिया -5 से लेकर 2 क्लोज। आपको सभी में y² बताना है। एग्री करते हो? फटाफट रिवाइज कर रहे हैं बेटा पिछली क्लास का, ठीक है? रिवाइज कर रहे हैं बेटा पिछली क्लास का। कुछ लोग क्या सर खुजा रहे हैं, सर खुजाने से कुछ नहीं होगा। क्यों जुओं के लिए रास्ता बना रहे हो? सामने देखो ना, यूज योर ब्रेन। क्या 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 सर, क्या वट 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 क्या? यूज योर ब्रेन। सर आपको हमने कभी बोला यूज योर लैंड रोवर? हमें पता आपके पास लैंड रोवर नहीं है, तो हम कभी नहीं बोलते ना यूज योर लैंड रोवर। तो आप भी सर ये बातें मत कीजिए। मैंने कहा ओके ठीक है, फिर मैंने कहा कंसंट्रेशन पावर को यूज कीजिए। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा सर? 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, दोनों पर क्लोज है ये वाली चीज। स्क्वायरिंग करते वक्त हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इंटरवल पूरा पॉजिटिव है या पूरा नेगेटिव है, तो बिंदास स्क्वायरिंग करो। सर ये कितना आ जाएगा? सर इसका स्क्वायर होता है +36, ये बड़ा होता है, और इसका स्क्वायर होता है 4, तो -2 पर ओपन था तो इसके स्क्वायर पे भी ओपन, -6 पे क्लोज था तो इसके स्क्वायर पे भी क्लोज। यस और नो? यहां आओ जरा, इन दोनों में क्या है, इन दोनों ही इंटरवल्स में 0 बीच में बैठा है, तो जब 0 बीच में बैठा हो तो स्क्वायरिंग करना हो तो क्लोज ब्रैकेट 0 से कहानी स्टार्ट होती है। अब मैंने कहा इस तरफ किसको लिखते हैं वो मुझे बताओ, तो सर इस तरफ हम उसको लिखते हैं जो इन दोनों में से जिसका स्क्वायर बड़ा होगा वो वाली चीज। तो -3 का स्क्वायर 9 होता है और इसका स्क्वायर 16 होता है बेटा, तो सर हम यहां लिखेंगे 16 पर क्लोज, क्योंकि 4 की वजह से 16 आया तो 4 पे क्लोज है तो 16 पे भी क्लोज। इन दोनों में से स्क्वायर किसका बड़ा होता है? इसका 25, इसका 4, तो सर 25 आएगा यहां पर, और यहां पर -5 की वजह से 25 आया तो ये ओपन। कैसा लगा? क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास में सीखा। फिर मैंने आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था कि नहीं,
दिया था, ये अभी भी होमवर्क है। यस, ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। क्यों वाई? मैंने कहा मेरी मर्जी, मैं चाहे डिस्कस करूं, मैं चाहे डिस्कस ना करूं। नहीं डिस्कस तो करूंगा ही हमेशा। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज हम रेंज को खत्म ही कर देंगे, ठीक है। अब आता हूं बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज पर। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज बी विद मी, समझो मेरी बात को, तुम तो समझो यार। तुम्हारी बात जब मैं समझता हूं तो तुम भी तो मेरी बात समझो। मुझे पता है तुम्हारी बात और कोई नहीं समझता। घर वालों के सामने तुम अर्जी लेके जाते हो तो उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी है, वो उस हिसाब से तुझे देखते हैं या तुम्हें देखते हैं। कहीं और बाहर जाते हो, किसी और से बात करते हो तो वो तुम्हें देखते ही नहीं, वो तुम्हारी बातें सुनते ही नहीं। तो तुम्हें समझने वाला कौन है? जस्ट ऑन योर स्क्रीन। तो वैसे तुम मेरी बात भी समझो, ठीक है। ओके, वाओ, ओके इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन हम सीखने वाले हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आसान है। स्क्वायरिंग में एक चीज सोचनी होती है, वो भी आसान है। अब रेसिप्रोकल वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर भी मैं आपको पहले एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा रेसिप्रोकल में, कई बार आपको क्या है मदद मिलेगी इससे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा प्लीज। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी? रेसिप्रोकल की। ठीक है, रेसिप्रोकल की ध्यान सुनिएगा प्लीज। अगर मान लो y आपको कुछ ऐसा दे रखा है, ध्यान सुनना, क्लोज ब्रैकेट अल्फा से लेकर बीटा ओपन, ठीक है, सुनते जाओ पहले आराम आराम से। और ये इंटरवल पूरा का पूरा पॉजिटिव है, मतलब इसके अंदर जीरो का कोई नामो निशान नहीं है। और फिर मान लो आपको दे रखा है सर ऐसा कुछ, माइनस अल्फा से लेकर माइनस बीटा, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, ये वाला इंटरवल पूरा का पूरा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटरवल पूरा का पूरा हो और नेगेटिव इंटरवल पूरा का पूरा हो तो रेसिप्रोकल लेने में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। डायरेक्टली 1/y क्या हो जाएगा? 1/y क्या हो जाएगा सर? रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल देखो, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, क्योंकि ये लेफ्ट में लिखा हुआ है, ये राइट में लिखा हुआ है। तो बड़े नंबर का रेसिप्रोकल छोटा होता है। तो रेसिप्रोकल में सर एक तो बीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? बीटा का रेसिप्रोकल होता है बेटा 1/बीटा। समझे कि नहीं समझे? बीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? 1/बीटा। तो सर एक तो 1/बीटा आ जाएगा यहां पर, पोजीशन चेंज होगी, और 1/अल्फा आ जाएगा यहां पर। बीटा पर ओपन तो 1/बीटा पर ओपन, अल्फा पर क्लोज तो 1/अल्फा पे क्लोज। सर यहां क्या हो जाएगा? यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, -1/बीटा से लेकर -1/अल्फा, और ये वाली चीज हो जाएगी। तो जब पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में लगे हाथ एग्जांपल भी बता दूं? हाँ सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भैया y की जो वैल्यू है वो क्लोज ब्रैकेट 3 से लेकर 7 ओपन ब्रैकेट है। तो आप मुझे बताओ कि 1/y कहां से कहां तक होगा? तो आप देख सकते हैं आराम से कि 3 छोटा है, 7 बड़ा है। 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 7 का रेसिप्रोकल 1/7। इन दोनों में से कौन बड़ा है सर? ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो ये लिखा जाएगा राइट में और ये लिखा जाएगा लेफ्ट में। और 7 की वजह से उसका रेसिप्रोकल 1/7 आया है, तो 7 पे ओपन तो 1/7 पे ओपन, ओपन अपने साथ ओपन ले जाएगा, क्लोज अपने साथ क्लोज ले जाएगा। बोलो हाँ कि ना? एसएमजे? हाँ सर। सिमिलरली अगर सर पूरा इंटरवल हमारे पास में नेगेटिव लिखा हो, जैसे कि आप बोलो कि -5 से लेकर -2, ये क्लोज ये ओपन। अब ऑब्वियसली सर -5 जो है वो छोटा होता है और -2 बड़ा होता है। रेसिप्रोकल की बात करूं तो -1/2 आ जाएगा, यहां पर -1/5 आएगा। अब सर ये बड़ा है, ध्यान से देखो, अब कौन बड़ा है? ये बड़ा है। आराम से देख रहे, समझ ले, सीख ले, जान ले, पहचान ले। हाँ कि ना? बिल्कुल सही। तो इसमें भी वही करना है, रेसिप्रोकल लीजिए। 2 का रेसिप्रोकल -1/2 ये लेफ्ट में आ जाएगा, और -5 का रेसिप्रोकल 1/5 विद नेगेटिव साइन ये यहां आ जाएगा। तो ये क्लोज ये ओपन। क्लियर है ना? एक पूछ रहा है जीरो आया तो तुझे कैसे पता कि मैं नहीं बताऊंगा जीरो वाला केस, है ना? और क्या, कम पैसे लिए तो कम ही तो पढ़ाऊंगा भाई, ऐसे थोड़ी सारी बातें बताऊंगा। नहीं, पूरा जीरो वाला केस जानने के लिए आप मुझसे प्राइवेट ट्यूशन लीजिए। यस, ये मैं सिर्फ प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ाता हूं, नहीं यहां नहीं बताऊंगा।
गजब है भाई, पहले ये तो सीख ले। हैं? यहां पहुंचा नहीं कि आगे की तैयारी। जाते ही गोलगप्पे खाता सीधा ही बोल देता है पहले पपड़ी दे दो, पपड़ी की जगह थपड़ी मिल जाएगी, समझ में आया? पहले गोलगप्पे खाओ, पपड़ी लास्ट में मिलती है सूखी, समझे? पूरा सारी चीजें सिखानी पड़ेगी तुम्हें यार। ये क्लियर है? आप इसको लॉजिकली चेक भी कर सकते हैं। मैंने जो आपको नंबर्स दिए थे वो थे 3 और 7 के बीच में, 3 क्लोज से लेकर 7 ओपन। कोई सा भी नंबर सोच जो तेरे मन में आ रहा है, उन सभी के रेसिप्रोकल इन दोनों नंबर्स के बीच में बैठे हैं। आप चेक कर लो, आप तो चेक करो ना भाई। हाँ, यहां से कोई सा भी नंबर उठा, जैसे मान लो एक बच्चे ने बोला 4, तो 4 का रेसिप्रोकल बेटा 1/4 यहां होता है। बेटा विभोर, देयर इज 1/4। बोले बहुत बढ़िया सर, बट ए सस्ती कॉम्बिनेशन। मैंने कहा यस। तो जितने भी नंबर्स आपको यहां दिए गए हैं बेसिकली बेटा उनका सबका रेसिप्रोकल यहां आ चुका है। जितने भी नंबर्स यहां दिए गए उन सबका रेसिप्रोकल यहां आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 0 आ जाए तो। सर आप तो बोल रहे थे प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ाऊंगा, तो मैंने कहा चालू है प्राइवेट ट्यूशन, आ जाओ। जैसे इस प्रकार की सिचुएशन कुछ आ गई, जैसे ऐसे लिखा हुआ माइनस अल्फा से लेकर बीटा ओपन। ठीक है, माइनस अल्फा से लेकर बीटा ओपन। तो अब की बार 0 इस इंटरवल में बैठा है, 0 लाइज इन दिस इंटरवल। 0 जो है वो इसके अंदर लाई करता है। बहुत बढ़िया सर, इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखा जाता है ध्यान से समझिएगा। इस केस में 1/y पता है क्या होगा? जैसे ही आपको दिखाई देगी 0 बीच में बैठा है तो 1/y में आप क्या करोगे? अब बात जाएगी माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी तक। कहां बात जाएगी पहले एकदम नक्की कर लो। 2 इंटरवल बन जाएंगे, एक के बनेंगे 2, एक जाएगी बात माइनस इंफिनिटी, एक जाएगी प्लस इंफिनिटी। मैं आपको बाद में लॉजिकली करेक्ट कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट पहले आप लिखना सीखिए, समझिए कि क्या करना होता है। ठीक है, पहले मत लिख देना कि वाई वाई वाई। तो सर इसमें जितने नेगेटिव नंबर्स है उनका एक अलग, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर ये जो माइनस अल्फा है इसका रेसिप्रोकल, फिर बीच में आ जाएगा यूनियन। बीटा का रेसिप्रोकल सर 1/बीटा होता है से लेकर इंफिनिटी, और बीटा पर ओपन है तो 1/बीटा पर ओपन, माइनस अल्फा पर क्लोज है तो माइनस अल्फा पर भी क्लोज। ये वाली चीज आएगी। अब मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं, ऐसा क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये वाला इंटरवल का रेसिप्रोकल लिखने के लिए बोलूं, -3 से लेकर 5 क्लोज, मैंने पूछा कि बताओ रेसिप्रोकल 1/y क्या होगा, बताओ 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 कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो ऑब्वियसली सर हम सबको दिख रहा है कि 0 लाइज इन द इंटरवल। ये दोनों कहानी अलग थी, जिसमें पूरा इंटरवल पॉजिटिव था, इसमें पूरा इंटरवल नेगेटिव था। हेलो हेलो, सामने देखता रहे। सर ये वो केस है जिसमें कि आप बोलोगे कि जिसमें 0 लाइज बिटवीन द इंटरवल, तो अभी तुम इसका लिखना सीखिए प्लीज। तो सर एक नेगेटिव इंटरवल आएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर इस नेगेटिव नंबर के रेसिप्रोकल तक, दैट इज -1/3। फिर लगाइए यूनियन, फिर एक पॉजिटिव इंटरवल आएगा 5 के रेसिप्रोकल से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन आता है, -3 पे ओपन तो यहां पर भी ओपन, और 5 पर क्लोज तो 1/5 पर भी क्लोज। ठीक है, ये कितने लोगों ने लिख लिया भैया बताओ? आप उसको ओपन क्लोज के हिसाब से मत देखो, वो तो अगर यहां पे ओपन यहां क्लोज हो, जैसे मैंने यहां कर दिया, तो यहां पे क्लोज लग जाएगा, यहां ओपन आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस कि हां सर हमने लिख लिया है? ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं। रीजन बीइंग, क्योंकि ध्यान सुनना, जब आप -3 से लेकर 5 तक जा रहे होंगे, -3 से लेकर 5 तक जा रहे होंगे तो बीच में बैठेगा 0। एग्जैक्टली 1/0 दिस इज नॉट डिफाइंड। हाँ सर, पूरा चैप्टर हमने डोमेन नाम पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो एग्जैक्टली 0 का रेसिप्रोकल तो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है सर, बट सर आप इस बात को समझते हो क्या कि इस जो आपने हमें नंबर्स का सेट दिया है, जो हमें आपने नंबर्स का सेट दिया है, उसमें 0 तो है ही, 0 के जस्ट बगल वाला है 0 प्लस, और 0 के जस्ट अगल वाला भी है 0 माइनस। तो 0 है इस इंटरवल में, 0 के अगल और बगल दोनों लोग बैठे हैं। आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 1/0 प्लस प्लस इंफिनिटी होता है बेटा, और 1/0 माइनस सर माइनस इंफिनिटी होता है। तो इसलिए यहां पर वो नंबर्स आपने दिए हैं जिनका रेसिप्रोकल इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसलिए सर ये वाली बात जो है इंफिनिटी तक जा रही है। अब आप चेक करो कि कोई भी नंबर आपने इस रेंज से उठाओ, -3 से लेकर 5 तक, कोई भी एक नंबर सोचो मन में। जैसे किसी बच्चे ने बोला सर 2,
अब 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, वो इसके अंदर लाई करता है। फिर एक बच्चे ने सोचा सर -1, तो -1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो इसके अंदर लाई कर रहा है। मतलब जितने नंबर्स आपने हमें दिए उन सबका रेसिप्रोकल आपने यहां लिख दिया। यही तो हम कर रहे थे। कितने लोगों को बात समझ में आई? बोलो। बहुत बढ़िया। इज दिस क्लियर? सर क्लियर तो है, बट एग्जाम्पल हो जाए कटाकट। मैंने कहा आजा फिर, अब तुम्हारे हवाले एग्जाम्पल साथियों, शुरू हो जाओ धमाधम। ऑर्डर ऑर्डर। CLR लिख के नहीं भेजते यार तुम। सबके रेसिप्रोकल काउंट करो भाई, सबके रेसिप्रोकल। हर एक में आपको एक इंटरवल दे रखा है। सर ये है y, ये भी है y, ये भी है y। कैलकुलेट करो इसका रेसिप्रोकल मेरे भाई जल्दी से, घबराने की जरूरत नको। खुजली। हाँ, फीस किस चीज की फीस में? सर क्लोज ब्रैकेट 2 से लेके 7 ओपन तक हमारे पास इंटरवल दे रखा है, कंप्लीटली पॉजिटिव इंटरवल है। तो इस बार इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जाने की जरूरत नहीं है, बस हाँ जगह बदल जाएगी। 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 2 पर क्लोज, 7 पर 1/7 पर ओपन। क्लियर? बहुत बढ़िया। सर ये पूरा इंटरवल नेगेटिव है तो वापस जगह बदल देना। -2 का रेसिप्रोकल -1/2, 6 का -6 का रेसिप्रोकल -1/6, दोनों पर ही ओपन था। तो ले सर आ जाइए। सर इस इंटरवल में 0 बीच में बैठा है, 0 बीच में बैठा है, तो क्या करेंगे सर? हम अब की बार कहानी जाएगी -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी की ओर। तो यहां से लिखा जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव वाले नंबर का रेसिप्रोकल, दैट इज -12। फिर आ जाएगा यूनियन पॉजिटिव वाले नंबर का रेसिप्रोकल से इन्फिनिटी तक। अब -2 पर क्लोज है तो -12 पर भी क्लोज, 7 पर ओपन है तो 1/7 पर भी ओपन। -3/8 की अगर मैं बात करूं तो सर वापस इसमें 0 बैठा है, तो -इन्फिनिटी से लेकर -3 मतलब नेगेटिव नंबर के रेसिप्रोकल तक यूनियन पॉजिटिव नंबर के रेसिप्रोकल से लेकर इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आता है और इन दोनों पे हमेशा हमेशा नहीं सर, हमेशा नहीं। क्लियर? आ जाओ सर। -12 इसमें भी 0 बीच में बैठा, देखो ध्यान से। -12 से 3 तक जाओगे तो बीच में 0 आएगा, ठीक है सर। तो -इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव वाले नंबर का रेसिप्रोकल, -12 का रेसिप्रोकल होता है बेटा -2। फिर यूनियन पॉजिटिव वाले नंबर का रेसिप्रोकल से लेकर इन्फिनिटी। क्या आप ये इफेक्टिवली ये बात लिख पा रहे हो क्या? इफेक्टिवली ईमानदारी से बोलना। कितने लोगों को सारा मैच कर गया? MDH लिखकर भेजिए प्लीज। असली मसाले सच सच नहीं सर, मसाले की बात नहीं कर रहे हम यहां बात कर रहे हैं असली कॉन्सेप्ट सच सच। MDH और MDH की फुल फॉर्म तुम बाकी क्लासेस में भी तो यूज नहीं करते। कहीं कोई मास्टर पूछे कि समझ में आ गया, तुम लिख दो कि SMJ। कहीं बोले कि हाँ जवाब से मैच कर गया, तुम लिख दो MDH। मास्टर भी अगला जो होगा दूसरा। ये सब चीजें दूसरी क्लास में यूज मत करना, यूज इट एट योर ओन रिस्क। सबका मैच किया है, बहुत बढ़िया। थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग में चलें। यस सर, थोड़ा सा हमें आप और प्रोवोक कीजिए। फटाफट रेसिप्रोकल लिखना सीख ले भाई। अरे वाह, मनी के माँ के ही दे, तुझे समझ में आ रही या नहीं आ रही? तुम आगे से बोलो ना, तुम्हारी बारी है अब। हाँ बिल्कुल समझ में आता है। हाँ नीना ने सर ये वाला जो सवाल है ना, अब इस पे आ जाओ, टाइम पास ना करो। मैंने कहा बिल्कुल सही। नाउ इस क्लास में क्या, सॉरी इस क्लास में बोल रहा हूं, इस इंटरवल में क्या होगा? अब की बात सर 0 बीच में नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इन सभी इंटरवल्स में इसमें 0 बीच में बैठा था। अब की बात सर 0 बेचारा साइड लाइन है, साइड लाइन एकदम सर यहां से लेकर 0 एकदम किनारे पे बैठा है, किनारे पे। तो मैंने कहा यार देख, ये 0 को छोड़ दो,
जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे पॉजिटिव हैं क्या? है ना? तो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना, इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे। तो जीरो का तो रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, तो जीरो का हम रेसिप्रोकल लेंगे नहीं, उसको हटा दीजिए, ठीक है। हाँ सर, तो फिर हम क्या करेंगे सर, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, ये पूरा इंटरवल पॉजिटिव है। जीरो का रेसिप्रोकल नहीं ले रहे, बट जीरो के जस्ट बगल में यहां पर एक नंबर है जिसका नंबर होता है 0+। 0+ का रेसिप्रोकल प्लस इंफिनिटी, क्या बोलती है पब्लिक? तो ये पूरा इंटरवल पॉजिटिव मान लेते हैं, या पॉजिटिव ही है, बस इसमें जीरो हटा दो, रेसिप्रोकल में उसका कोई काम नहीं है। तो सर 5 का रेसिप्रोकल 1/5 और जीरो का रेसिप्रोकल नहीं, 0+ का रेसिप्रोकल दैट इज प्लस इंफिनिटी, और 1/5 पे ओपन तो ये भी ओपन। कैसा लगा, ईमानदारी से बताइएगा, लगा कैसा? ओके, क्लियर है? तो 1/5 से लेकर इंफिनिटी, ऐसा नहीं है कि इसका रेसिप्रोकल यहीं लिख दो, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेते वक्त जगह बदल दी जाती है बेटा, जगह बदली जाती है। कैसी बात कर रहा है बोलू? यस सर। सर ये हम करके दिखाएं? मैंने कहा यस। बोले सर ये तो आपने सारे ही रियल नंबर दे दिए, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी, इन सभी का रेसिप्रोकल कैसे निकालें? मैंने कहा बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुझे ये समझ में आता है कि 1/0+ का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा सर? 0+, और 1/0 का रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी होता है, तो माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0-। और अब की बार जो मैंने आपको इंटरवल दिया है उसमें जीरो बीच में बैठा है, अब की बार जो मैंने इंटरवल दिया है उसमें जीरो बीच में बैठा है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं अभी भी वही रूल लगा रहा हूं जो मुझे पहले से बताया गया है। सर अब की बार होगा माइनस इंफिनिटी से लेकर नेगेटिव वाले नंबर का रेसिप्रोकल। माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल होता है सर 0-। 0- का मतलब है जीरो से थोड़ा सा छोटा, तो जीरो पे आप ओपन लगा दो। जीरो पे जब आप ओपन लगाते हो इस प्रकार से, तो ये लिखा जाता है जीरो से छोटा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? क्योंकि हम लेफ्ट से आए और जीरो पर आकर रुक गए, तो जीरो से थोड़े से छोटे पर रुके ना भाई। तो माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल यहां लिख दिया, फिर यूनियन ये पॉजिटिव वाले नंबर का रेसिप्रोकल 1/∞ दैट इज 0, और 0 से लेकर सर ये बात कहां जाएगी? इंफिनिटी तक। यस और नो? और वैसे भी देख लो, मैं अगर आपको सारे नंबर दूं तो सारे नंबर के रेसिप्रोकल में सारे नंबर आते हैं, बट कभी भी किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल 0 नहीं होता। तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज एज सेम एज सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। मैं आपसे पूछूं कि क्या 1/y कभी 0 हो सकता है? तो आंसर इज सर NP, नॉट पॉसिबल। किसी का भी रेसिप्रोकल 0 नहीं होता। ये ईमानदारी से बताना, ये समझ में आएगी नहीं? हाँ, इस पूरे को आप लिख सकते हो सारे रियल नंबर्स आगे 0 को छोड़कर। इस केस में थोड़ा यहां पे देख लेते हैं। सर अगर ये दे रखा है आपको तो व्हाट इज 1/y, तो घबराओ मत, दो अलग अलग इंटरवल्स दे रखे हैं, तुम तो दोनों अलग अलग इंटरवल्स के रेसिप्रोकल निकाल दो। तुम तो क्या करो, दो अलग अलग इंटरवल्स के रेसिप्रोकल निकाल दो। समझ गए? है ना? सर ये वाला इंटरवल पूरा का पूरा नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल होगा -1, यहां लिख दो। -7 का रेसिप्रोकल -1/7। इस पर ओपन तो इस पे ओपन, इस पे क्लोज तो इस पे क्लोज। फिर बीच में आएगा यूनियन साइन 0, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और 5 का रेसिप्रोकल 1/5, प्लस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 प्लस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0+, मतलब 0 पर यहां पर ओपन आएगा, इसके रेसिप्रोकल में ये लिख देना, इसके यहां पे ओपन था तो यहां पर भी ओपन आएगा। ये जवाब बन गया। यस और नो? बताओ भाई बताओ, कुछ तो बताओ। चलिए अब एक काम करते हैं सर, इन सब नंबर्स के रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो सर ये वाला जो इंटरवल है, दो अलग अलग इंटरवल्स आ गए यूनियन के साथ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बीच में 0 लाई करता है। तो -∞ से लेकर नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल, -∞ से लेकर नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल, -½ का रेसिप्रोकल -2, फिर यूनियन पॉजिटिव नंबर के रेसिप्रोकल से लेकर +∞। ठीक है? हाँ ना? तो इसका तो ये आ गया। फिर सर ये यूनियन यहां लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल और बता दो, ये भी पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो इसका हो जाएगा 1/10,
और इसका हो जाएगा 1/3 किलोज किलोज। दिस इज 1/y। थोड़ा सा टेक्निकली इसको सही करके लिखना है तो नेगेटिव, फिर ये वाला बीच में आएगा, फिर 2 से इंफिनिटी राइट में लिख देना। मतलब इसी को सही करके लिख दो, -∞ से लेकर -2 यूनियन 1/10 से लेकर 1/3 और यूनियन क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर इंफिनिटी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? ये क्या हो रहा है भाई? एक बोल रहा है सर जी सेट पढ़ाओ, एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, एक लिख रहा है यू फॉरगेट आई एम योर डैड। वाह यार, है रात को सू जाते वक्त तुझे डर लगता है। मम्मी मम्मी सो गए क्या? क्या हुआ बेटा? सूसू आया था, करवा लो प्लीज, है ना? और यहां लिख रहा है मेरे डैड। वाह यार वाह, है ना? सोशल मीडिया का जमाना है। चलिए जी एप्लीकेशन पे आते हैं। रेसिप्रोकल लेना आपको आया? चलिए रेसिप्रोकल लेना आपको आया, ठीक है। अब इनके हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। कुछ लोग बार बार चिल्ला रहे हैं कि डाउट देख लो, डाउट देख लो। ये तो बेचारा खुद ही हैंग हुआ पड़ा है। चलिए डाउट देखते हैं। पॉपुलर स्पेक्टेकुलर अब तक कुछ भी नहीं है। कॉमन की अगर हम बात करें, 13 अगस्त को हमारा एडवांस लेवल का टेस्ट है सर, हमें गाइड करो पेपर अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ें, कौन से अटेम्प्ट करें। जो आपको मुश्किल लगे वो आप छोड़ दीजिए, जो आपको आसान लगे वो आप निपटा दीजिए। एडवांस लेवल का टेस्ट नहीं है बेटा, मेन सी लेवल का है, एडवांस बैच के लिए टेस्ट है। सर सैटरडे क्लास लेकर आपने हमारी बात नहीं समझी, उल्टा समस्या खड़ी कर दी। चलो बेटा, समस्या खड़ी होगी तो समस्या को बैठा देंगे, टेंशन ना लो, क्लास हुआ करेगी बिल्कुल। आप हमेशा चैलेंजर क्वेश्चन दीजिए प्लीज। ये डाउट है बेटा आपके? वोट फॉर घोस्ट स्टोरी, बहुत बढ़िया सर, आपने तो मेरा नाम फेमस कर दिया, डेविल किलर सात्विक। बेटा देख लेना, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से नाम रखना चाहिए। रिसेंट में क्या है सर, आपने कल बताया था कि इन्फिनिटी को अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। इसी तरह 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो इन्फिनिटी 0 हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, 0 इंटू इन्फिनिटी जो है वो 1। वैसे भी हम जब ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सिखा रहा हूं तो इसमें कभी भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नॉन जीरो नंबर से करते हैं, पहली चीज तो ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी नहीं। और 0 इंटू इन्फिनिटी होता क्या है, अब ये हम लिमिट चैप्टर में देखेंगे कि तू एग्जैक्ट 0 की बात कर रहा है कि 0 प्लस इंटू इन्फिनिटी की बात कर रहा है। ये सब बातें हम लिमिट चैप्टर में देखेंगे, तो अपनी चीजों को सोच के रखिए। एग्जैक्ट 0 है तो फिर ये 0 हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं है, लिमिट चैप्टर तक का वेट कीजिए। सर 7 क्वेश्चन नहीं समझ आया, निधि प्रजापति जी कह रही हैं नहीं समझ में आया। 7वां क्वेश्चन कौन सा बेटा? 7, छठा 7वां। सारे रियल नंबर्स मैंने तुझे दे दिए, इनका रेसिप्रोकल निकालना। देख, माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0 ओपन, ऐसे ऐसे लिख ले, ठीक है। और प्लस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल होता है सर ऐसे। तो अब की बार इसके बीच में 0 आ रहा है, अभी तो मैं रटने के हिसाब से सिखा रहा हूं। तो आपने बोला था जब जब 0 लाइज इन द इंटरवल होगा तो कहानी माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी तक जाएगी, बीच में आएगा यूनियन। अब नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल आपने बोला सर ये वाला 0 क्लोज या 0 ओपन ऐसे, और पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल सर वो आता है 0 ओपन ऐसे, ये वाली पूरी चीज। इसको दूसरे तरीके से ये भी सोच सकती है तू ऐसे बेटा कि सारे रियल नंबर दे दिए, अब सारे रियल नंबर का रेसिप्रोकल सारे रियल नंबर हो गए, बट 0 किसी का रेसिप्रोकल नहीं होता और 0 का कोई रेसिप्रोकल भी नहीं होता। ना ही 0 किसी का रेसिप्रोकल होता, ना ही 0 का कोई रेसिप्रोकल होता। तो जब आप 1/r की बात कर या 1/y की बात कर रहे हो तो सारे रियल नंबर्स आएंगे 0 को छोड़कर। तो मुझे एक ऐसा नंबर बता दे जिसका रेसिप्रोकल 0 होता हो। तुम बोलोगे सर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज अ सिंबल। 0 प्लस और 0 माइनस लिखते नहीं है बेटा। जब तूने ऐसे ओपन ब्रैकेट ऐसे लिख दिया ना 0, ये वाली चीज, तो इसका मतलब यह है कि हम 0 से थोड़े से छोटे की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं लिखना है ये 0 माइनस और 0 प्लस, जो सिखाया गया है वही करिए। ये क्वेश्चन छोड़ दिया, 8th नंबर बता दो। चलिए जी आ जाइए, अब हम बात करते हैं रेंज की।
एट्थ लेफ्ट, अच्छा एट्थ लेफ्ट क्या, ओहो ये वाला क्या, अबे यार ये पूरा इंटरवल नेगेटिव है, -0 से -3 से लेकर 0 तक आ पाए, ये है ना -3 से लेकर 0 तक आ पाए, तो सर सारा नेगेटिव है, तो कोई बात नहीं, दोनों की पोजीशन बदल दो सर, -3 का रेसिप्रोकल -1/3 ओपन, और 0 पे यहां पे नंबर कौन सा, 0 से थोड़ा सा छोटा, उसका रेसिप्रोकल होता है -∞, खेल खल्लास। क्लियर, आ जाइए, अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री मेथड, और जिसमें भी रेसिप्रोकल लेने वाला काम है, ठीक है, सोचने का तरीका अभी भी वही है, पहले आप चेक कीजिए कि वो जो फंक्शन आपको दिया गया है वो कौन से बेसिक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं पहले वाले सवाल में देख सकता हूं कि वो 2 की पावर x पे डिपेंड कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, दूसरे वाले में देख सकता हूं x² पे डिपेंड कर रहा है, तीसरे वाले में ये पूरा फंक्शन 7 sin x -4 तो sin x पे डिपेंड कर रहा है, और चौथा वाला mod x पे डिपेंड कर रहा है। क्या मेरी बात समझ गए हैं SMJ? चलिए जी, तो जरा देखना, एप्लीकेशन पार्ट है, मैं आपको करके दिखाता हूं। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऐसे फंक्शन दोनों जगह प्रेजेंट हो ना, सेम फंक्शन, तो आप उसको न्यूमरेटर से हटाओ पहले, क्योंकि न्यूमरेटर से हटाओगे तभी आप एलिमेंट्री फंक्शन लगा पाओगे। क्या है पहला तरीका, कि 2 की पावर x को न्यूमरेटर से हटाओ, 2 की पावर x को न्यूमरेटर से हटाओ, न्यूमरेटर बोला, डिनोमिनेटर से नहीं हटा सकते आप, न्यूमरेटर से हटाओ, तो शुरू हो गए सर। ये जो आपने fx दे रखा है, और आपने हमें पिछली क्लास में गोल्डन रूल समझाया था, कितने लोगों को गोल्डन रूल याद है, फटाफट कमेंट सेक्शन में छाप दो, गोल्डन रूल गोल्डन रूल पूछ रहा हूं भाई, पिछली क्लास का सब याद करके आते हो कि गजनी बन के आते हो बोले रोज सर हम एक नई शुरुआत करते हैं, हमने कहीं पढ़ा था जब जागो तभी सवेरा, और हर दिन एक नई शुरुआत है, तो हम सर नई शुरुआत करते हैं, पुराना सब भूल जाते हैं। अरे मैंने कहा ये तो पढ़ के आया करो भाई। यस, द गोल्डन रूल इज ऑलवेज सिंप्लीफाई बिफोर फाइंडिंग रेंज, रेंज निकालने से पहले हमेशा सिंप्लीफाई कर लो। बहुत बढ़िया, आजा भाई आजा। चलिए, तो अगर मैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x को 2 की पावर x से डिवाइड कर दूं, उड़ी बाबा, सर क्या ये यही लिखा हुआ है क्या, 7 - 3? तो सर जिस फंक्शन की आपने हमें रेंज निकालने के लिए बोला है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बिकॉज सुनना पहला स्टेप है, अगर आप ध्यान से सुन गए तो आप रेंज निकाल दोगे। सर ये जो फंक्शन है जो आपने हमें दिया है, ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर, तो मैंने कहा जो बेसिक यूनिट है जिस पर ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है, वहां से स्टार्ट करो और इस पूरे फंक्शन को देखना अब मैं कैसे बनाता हूं। मैंने कहा यार ये डिपेंड कर रहा है 2 की पावर x पर, 2 की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। मैंने कहा मैं भूल रहा हूं। सर क्या भूल रहे हो जे आप? मैंने कहा इसकी रेंज क्या होती है? मैंने बोला था ना, इंटरवल के साथ छेड़खानी आप कब स्टार्ट करोगे, जिस बेसिक यूनिट पे वो डिपेंड कर रहा है, पहले आप उसकी रेंज तो पता करो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती है मैं जानना चाह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में प्लीज। जीरो टू इंफिनिटी, बहुत बढ़िया। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब, अबे ऐसे फिर सर इसका क्या किया उसने, रेसिप्रोकल लिया है, तो 1/2 की पावर x क्या हो जाएगा। अब सर आपने बताया, देखो ये वापस से 0 से लेकर इंफिनिटी की बात है, 0 से लेकर इंफिनिटी गया वो, तो ये पूरा इंटरवल पॉजिटिव है। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल, पॉजिटिव इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 ओपन होता है, और 0 का रेसिप्रोकल 0 से थोड़े से बड़े नंबर का रेसिप्रोकल दैट इज प्लस इंफिनिटी होता है। इसका रेसिप्रोकल भी यही होता है। सारे पॉजिटिव नंबर आ गए तो सारे पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल सारे पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर। क्लोज ब्रैकेट नहीं आता बेटा, ओपन ब्रैकेट आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 भी नहीं होता। रेसिप्रोकल भी 0 टू इंफिनिटी आएगा, ठीक है सर। अब आप एक काम करो, इसको -3 से मल्टीप्लाई करो, तो -3 से मल्टीप्लाई किया, मुझे ऐसी फील आ रही है कि मेरे को आई फ्लू होगा यार नाम लेते ही कुछ लोग जो है भाग जाएंगे, बोले मास्टर को आई फ्लू है।
ये कौन है फिर से बता दीजिए, फिर से बता दीजिए, कितनी बार बताना है वो बता दे एक बार। ये लिखा तो दिया। अरे भाई अब छोटे बच्चे की तरह लिखवाता हूं, चलो बेटा। कहीं पर इंफिनिटी आए, ये लिखवा तो रखा, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0+ होता है। तो सर हमने तो फिर ऐसे लिखा, यहां पर 0+, इसका रेसिप्रोकल ये। तो मैंने कहा 0+ नहीं लिखते हैं भाई। हाँ क्योंकि आज है ना सुबह से इस आंख में पानी आ रहा है यार। घबरा मत, डिजिटली हम आप मुझे देख रहे हो तो तुम्हें डायरेक्टली कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को बस बहाना चाहिए, तुरंत क्रॉस का बटन दबाया, बाहर जाके बोले पापा पूछे, बोले क्या हुआ बेटा क्लास, बोले वो टीचर बोल रहे हैं आई फ्लू है। तो पापा क्या है, मैं उनको देखूंगा, मुझे भी ना हो जाए, इसलिए प्लीज कीप इट लो। मैं कहा अच्छा। -3 से मल्टीप्लाई किया, तो सर जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे ये -∞ हो जाएगा। अब आप इसमें 7 जोड़ दो, तो जैसे ही मैंने इसमें 7 जोड़ा इस पूरे इंटरवल में, तो ये तो यहां पर फंक्शन बन गया। इसमें 7 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इसमें 7 जोड़ने से सर ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो यहां लिखी हुई है ये इसकी रेंज है, थोड़ी स्ट्रेंज है बट यस यही रेंज है। दिस इज द रेंज। कितने लोगों को बात समझ में आई? अरे फेस वॉश करके आया था यार, और करने से ठीक हो जाएगा क्या मुझे बताओ? इसमें कहीं जान माल की हानि तो नहीं है कहीं? टुडे इज माय लास्ट लेक्चर, ओ माय गॉड। आई फ्लू आई कांटेक्ट से नहीं फैलता, ये बढ़िया बताया। हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़ चुके हैं। नहीं, फेस वॉश में क्लास शुरू करने से पहले आंखें धो के आया था अच्छे से। क्लास एंड कर दो सर। आई फ्लू सही ना हो, मतलब आई फ्लू सही हो ना हो, हमारा मूड तो सही हो जाएगा। क्लास बंद करो सर फटाफट। कितने लोगों को रेंज समझ में आई? -∞ से 7 ओपन इज द रेंज। आ जाइए अगला सवाल जो है, ध्यान सुनना, एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, अभी क्या सर्द गर्म करवाओगे क्या मुझे? एक बोल रहा है हॉट से, एक गर्म से धो लूं, एक ठंडे से धो लूं। दोनों आंखों का बैलेंस बिगड़ जाए। डोंट टच योर आईज। हाँ इसमें यार खुजली हो रही है, बहुत कंट्रोल करने, आंखों को टच नहीं करना है। हाँ आई ड्रॉप तो घर पे जाके लेंगे, टेंशन ना लो, अभी चटोडियों में हूं। हाँ क्या होती है वो, जिसको आंख में डालती बड़ी ऐसे झंझनाहट, और बाबा रामदेव जी क्या होता है, हेम पुष्पा, नहीं 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 कुछ और होता है, पतंजलि आई ड्रॉप्स, यस लेवेंगे बस बेटा बस, इसके आगे मैं संभाल लूंगा। एक बोल रहा है सर डिजिटल गैजेट से दूर रहो, स्क्रीन से ही दूर हो जाओ। इतनी दूर से कैसे पढ़ाऊं? अब इधर आ जा सर। यहां पर दृष्टि, यस तुम्हें सब पता है यार, है ना सर? बस ये वाला पार्ट आप छोड़ दो। एक बार आईआईटी जेई वालों को बोले कि ग्राउंड लेवल रियलिटी और कुछ सोशल मीडिया कोई रील वील बनाने पे, इस पे एक बार पेपर लेके देखे, फिर हम बताएंगे कि कौन असली हीरो है कि नहीं। बस हमारे सर यहां पे आगे डगमगा जाते हैं, बाकी आप दृष्टि सब कुछ च्यवनप्राश। चलिए अब मेरी बात ध्यान सुनना, इस सवाल का जवाब आ चुका है विद द हेल्प ऑफ, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में बैठा था, इस वजह से हमें रेसिप्रोकल वाली चीज आनी चाहिए। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। जब मैं इसमें जाता हूं तो मैंने पूछा कि फर्स्ट आप मुझे ये बताओ कि कौन सा बेसिक चीज है जिसपे ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे एक्स। अच्छा अब यहां पर ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स क्या है सर? एक्स कोई भी रियल वैल्यू है। एक्स कैसे डिसाइड करते हो? एक्स डिसाइड करने का मतलब देखो, यहां पर था ये 2 की पावर एक्स, तो हमने यहां से स्टार्ट किया। अब ये डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स है सारी रियल वैल्यूज। कैसे? क्योंकि इस फंक्शन में आप कोई सा भी एक्स रख सकते हो, कोई भी डोमेन चलेगा, क्योंकि यहां पर डोमेन का अगर मैं रूल लगाऊं तो ना ही डिनोमिनेटर है ना ही रूट है,
तो सर ये x पे डिपेंड कर रहा है और x कोई भी रियल वैल्यू है, क्योंकि डोमेन में देख लेना भाई सारे रियल वैल्यूज है। अच्छा समझ गए सर, ठीक है। तो सारी रियल वैल्यूज मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी। फिर उसके बाद में सर x का हो रहा है स्क्वायर, जीरो बीच में आ रहा है तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट जीरो से लेकर इन दोनों का स्क्वायर ही इंफिनिटी होता है, तो ऐसे लिख दो। फिर सर एक काम करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, जीरो से लेकर इंफिनिटी, क्योंकि 0 इंटू 5 जीरो, इंफिनिटी इंटू 5 वो भी इंफिनिटी। अब +3 कर दीजिए प्लीज। तो +3 जब आपने किया तो ये हमारे पास में रेंज आ गई। दिस इज y की वैल्यू, क्योंकि ये हमारा फंक्शन है SMG। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपको अगर एक फंक्शन दिया गया है 5 मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर +3, सर ये एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, किसी नंबर का स्क्वायर, या तो ये 0 होगा या फिर ये पॉजिटिव होगा। और अगर ये 0 और पॉजिटिव है तो सर इस पूरे की मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो सर मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब ये 0 हो जाएगा, 0 + 3 तो ये हो जाएगा 3। और मैक्सिमम वैल्यू तो सर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आप बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्लस इंफिनिटी की ओर जा रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो बोले सर जितना एक्स को बढ़ाते जाओगे उतनी मैक्सिमम वैल्यू आती जाएगी। तो एक बच्चा इसको ऐसे भी सॉल्व कर देता है, बट इस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन को आप सोच समझ के लगाएंगे, हर जगह नहीं लगती है ना? क्लियर है? तो ये वाला हमारा एलिमेंट्री मेथड हो गया, पहला और दूसरा क्लियर है एकदम अच्छे से, तो EDCLR लिखकर भेजिए प्लीज। अगले वाला बहुत अच्छा है, चलिए थर्ड वाले की बात करते हैं। मैंने फिर से आपसे पूछा कि अब की बार जो फंक्शन है वो किस बेसिक यूनिट पर डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे सर वो डिपेंड कर रहा है साइन एक्स पर। और क्या आपको साइन एक्स की रेंज आती है निकालनी? तो आंसर इज सर यस। कहां से शुरुआत करूं? सर मैं स्टार्ट करूंगा, साइन एक्स की रेंज जो होती है वो होती है बेटा -1 से 1। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, तो बताओ 7 साइन एक्स कितना आ जाएगा? सर 7 साइन एक्स हो जाएगा, आपने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो -7 से लेकर 7। क्या आप लोगों को ये स्टेप भी डिसाइड कर पा रहे हो क्या? आप ईमानदारी से बताना कि किस स्टेप में आपको मूव करना है। हाँ सर ध्यान से देखो ना, जो बेसिक यूनिट है वो है साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 7, तो पहले 7 मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 4 घटाया गया है, फिर रेसिप्रोकल लिया गया है। ऐसे नहीं है कि आप पहले साइन एक्स का रेसिप्रोकल ले लो, फिर उससे 7 मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 घटा दो, तो ये तो अलग ही फंक्शन बन जाएगा, है ना? ऐसे तो साइन एक्स को पकड़ा, 7 मल्टीप्लाई किया, अब मैंने 4 घटा दिया। तो अगर मैं इसमें से 4 घटाता हूं, तो किसी भी इंटरवल में से अगर 4 माइनस कर रहे हो, ऑब्वियसली सर इसमें से 4 घटा दो दैट इज -11, इसमें से 4 घटा दो दैट इज 3, तो -11 से लेकर 3। अब यहां से यहां जाते वक्त इसका हमें लेना है रेसिपी। रेसिपी मतलब रेसिप्रोकल। तो सर 1/7 साइन एक्स -4 की रेंज क्या हो जाएगी? तो यहां पर अपने आप सर हमारे पास फंक्शन तैयार हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया, और इस तरफ सर इसकी रेंज तैयार हो जाएगी, इसकी रेंज। अब की बार 0 इस इंटरवल के अंदर लाया करता है, तो क्या बोला था? -इंफिनिटी से लेकर नेगेटिव वाले नंबर का रेसिप्रोकल यूनियन पॉजिटिव वाले नंबर का रेसिप्रोकल से लेकर +इंफिनिटी, दोनों पर क्लोज है, तो यहां पर भी क्लोज, यहां पर भी क्लोज। आप मानोगे नहीं, बट जाने अनजाने में यही हमारी रेंज है, और ये एकदम सही जवाब है। कितने लोगों को बात समझ में आई? एक कोई गालियां दे रहा है, मैंने तुम्हें, तुम जानते नहीं हो, बताया था, गालियां नहीं दे रहा है भाई, वो अपने पापा मम्मी का नाम बता रहा है, सुन लो बस। ये इसकी रेंज है भैया, 1/7 साइन एक्स -4 की। बढ़िया एग्जांपल है, ध्यान रखना। अगले वाला देखो सर, इसमें 2 की पावर x और 2 की पावर x दोनों जगह था, तो आपको न्यूमरेटर से हटाना पड़ेगा। यहां पर सिर्फ साइन एक्स डिनोमिनेटर में था,
न्यूमरेटर में था ही नहीं, तो हमें हटाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं सिर्फ वही लगाइएगा प्लीज, उसके अलावा कोई भी अपना दिमाग मत लगा लेना। मतलब कोई बच्चा हो सके तो इसकी रेंज निकाल ले और इसकी रेंज निकाल ले, फिर दो अलग अलग इंटरवल्स को यहां से लेके यहां तक डिवाइड करता हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं सिखाया। तो अगर आप ऐसा कुछ लगा रहे हैं दैट मीन्स वो आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो फंक्शन का एक जगह प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अब की बार मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में से मैं इसको हटा रहा हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे करूंगा सिंप्लीफाई बेटा? मॉड, अब जब न्यूमरेटर से हमें मॉड ऑफ एक्स को हटाना है तो ऑलवेज रिमेंबर ये वाला रूल याद रखना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ। ठीक है, मतलब सर आपका डिनोमिनेटर क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब सर ये इसके नीचे डिवाइड कर दो, ये इसके नीचे डिवाइड कर दो, तो दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, दिस इज 1 माइनस 3 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। क्या ये बात क्लियर है? हाँ ना? अब शुरू हो जाओ। सर ये पूरा फंक्शन जो है, हाँ इसको लिख देता हूं 3, वरना कुछ लोग बोलेंगे सर 8 कहां से आ गया। अब ये पूरा फंक्शन जो है जिस बेसिक यूनिट पे डिपेंड कर रहा है सर वो है मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स की रेंज होती है सर 0 से लेकर इंफिनिटी। व्हाट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 2? तो सर पूरे में से 2 घटाओगे तो 0 में से 2 गया -2, इंफिनिटी से 2 घटाने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका रेसिप्रोकल लीजिए प्लीज, 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना क्या हुआ है? मॉड ऑफ एक्स में से 2 घटाया, फिर उसका रेसिप्रोकल लिया, फिर -3 से मल्टीप्लाई किया, फिर पूरे इंटरवल में 1 जोड़ा है। यही काम मैं कर रहा हूं। शुरू हो जाओ। ठीक है, अब सर जब आप इसका रेसिप्रोकल लेने जाओगे तो आप मुझे बताओ कि क्या 0 इस इंटरवल में बैठा है? तो आंसर इज यस। और जब जब 0 इंटरवल में बैठा होता है रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेकर नेगेटिव वाले नंबर का रेसिप्रोकल यूनियन पॉजिटिव वाले नंबर का रेसिप्रोकल से लेकर प्लस इंफिनिटी, और सर यहां पर आएगा ओपन। ठीक है, ये हमारा जवाब हो गया। अब सर इस पूरे को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरे को हम क्या करते हैं? -3 से मल्टीप्लाई। तो इस पूरे को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा -3 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। अच्छा, ये इंटरवल पूरा नेगेटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये पूरा आराम से नेगेटिव हो जाएगा। तो जब आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान सुनना, माइनस इंफिनिटी माइनस हाफ, इसको -3 से मल्टीप्लाई करो तो सर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस इंफिनिटी, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3/2। ये पॉजिटिव का और ये ओपन, समझ में आया? ये पॉजिटिव का हो जाएगा प्लस प्लस, तो ये छोटा है तो इधर आ जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और जो दूसरे वाला इंटरवल है 0 से लेकर इंफिनिटी, इसको अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 इंटू -3 0, और 0 इंटू माइनस इंफिनिटी दैट इज माइनस इंफिनिटी, सॉरी 0 इंटू प्लस इंफिनिटी दैट इज माइनस इंफिनिटी। तो देखो ये पूरा इंटरवल नेगेटिव था, इसको आप अगर पॉजिटिव से ये पूरा इंटरवल नेगेटिव था, इसको आप एक और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा इंटरवल पॉजिटिव हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो जवाब आ रहा है वो राइट में लिखा जाएगा, क्योंकि सर पॉजिटिव नंबर्स राइट में आते हैं, नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट में, बीच में यूनियन का साइन है। ये पूरा इंटरवल पॉजिटिव है, -3 से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा इंटरवल नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको लेफ्ट में लिख दो बस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंटरवल वाइज दोनों से नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया, और एक बार लिखने के बाद में थोड़ा देख लिया, हाँ यार कि ये वाला पॉजिटिव है तो इसको राइट में लिखें, ये वाला नेगेटिव है तो इसको लेफ्ट में लिखें। हाँ है ना? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब सर लास्ट क्या है? लास्ट सर इसमें ऐड करना है +1। अब पूरे में आप एक काम करो, +1 ऐड कर दो, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? 1 -3 अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। अब इसमें +1 ऐड करोगे तो माइनस इंफिनिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 में 1 ऐड किया तो 1 यूनियन, इसमें 1 ऐड करोगे 3/2 + 1 दैट इज 5/2, और इंफिनिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सर ये हमारा अगर फंक्शन है तो राइट साइड में उसकी रेंज तैयार हो गई है। एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज।
एकदम देखो ध्यान से, कहां से स्टार्ट किया, पहले सर ऊपर था तो न्यूमरेटर से हटाया, उसके लिए सर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ, एक जगह आ गया, अब आप सीधा सीधा ये फंक्शन ये वाला बना सकते हो, CLR। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे, अच्छे एग्जांपल्स भी थे सर इसमें, ठीक है। आ जाइए अब एक एसिडिक क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ दिस। एक टाइमलेस पोल कंडक्ट करवाता हूं, देखता हूं कितने लोग जो हैं वो सीरियस हैं, इनमें से एक इसका सही जवाब है। तब तक डाउट देख लेते हैं भैया। सर फोर्थ वाला वापस समझा दो, लेंदी है थोड़ा। क्यों भाई, जब समझा रहा था तब कहां पे था? आर्यन सोनी जी, लेंदी नहीं है इसमें कुछ भी, ऊपर से मॉड हटा, वही बात वापस से बताऊंगा। कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो वो बता। एक बोल रहा है फिफ्थ समझ में नहीं आया। फिफ्थ इसमें कहीं पे है क्या? ओ भाई, यस सीधे, गजब भैया गजब। ओ भैया, तुम बातें सुनते नहीं हो क्या, या तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसे लिख देंगे कि समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाएगा? और या फिर सर एक काम कर सकते हैं कि एक सबसे बढ़िया टूल है कि टीचर को बोल दो कि समझ में नहीं आया, तो उसके बाद हमारी जिम्मेवारी खत्म, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है ना समझाना। पहली बात बोली थी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हटाओ, सॉरी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से हटाओ, मतलब ये मॉड ऑफ एक्स मुझे यहां नहीं दिखना चाहिए। एक बोल रहा है कि सर आपने इसको मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 कैसे लिख लिया? अरे भाई, ओ दादा, इस दोनों को ऐड करने पर -5 ही आता है, ये वही लिखा हुआ है, शकला का बूम बूम, दोनों के नीचे ये लिख दो। ओ भाई, हो न जाइए तारे जमीन पर, चेक कर सकते हो आप, एक बार सिंप्लीफाई कर लो खुद। अब ठीक है, एलसीएम ले ले बेटा, एलसीएम ले ले, वही बनेगा देख। हाँ, मैंने किसका जवाब दिया? यश। बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि सर हमें फोर्थ नहीं समझ में आया, फोर्थ नहीं समझ में आया, फोर्थ नहीं समझ में आया, बट यश ने यही लिखा कि फोर्थ नहीं समझ में आया, बट उसने स्पेसिफिकली लिखा कि सर मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 न्यूमिनेटर में कैसे आया, तो वो मैंने बता दिया। मैंने आपको पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, आप चाहते हैं अपना डाउट आंसर करना, तो भैया डाउट में ये पूछो स्पेसिफिक स्टेप। ऐसे लिखोगे नहीं समझ में आया तो मेरे पास एक सिंपल सा जवाब है, वापस देख लेना, है ना। अब इसमें सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ध्यान सुनना। अब एक एक स्टेप, पेन रख दे, सुनना स्टार्ट कर। सर ये लिखा हुआ है 3 की पावर x, माइनस के बाद में 3 की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, क्या आप इसको 1/3 की पावर x लिख सकते हो? हाँ सर, पावर नेगेटिव है, तो दिस इज 1/3 की पावर x होल डिवाइडेड बाय, सर ये लिखा हुआ है 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x। नाउ टेक एलसीएम। सर 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x, लो ये भी स्टेप अलग से करके दिखा रहा हूं। एक बच्चा बोले सर मैं तो 3 की पावर x का स्क्वायर लिखूंगा, और एक बोले सर मैं तो ऐसा लिखूंगा, दोनों नंबर सेम मल्टीप्लीकेशन में x x जोड़ दो तो 2x, तो बेटा ये भी सेम ही तो लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 2x ही है, ठीक है। तो जब ये उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 2x, और डिनोमिनेटर में भी सर 3 की पावर 2x प्लस 1। एलसीएम लेने के बाद में डिनोमिनेटर और ये कैंसिल हो गया, बट फिर भी मैं आपको स्टेप दिखा देता हूं, बिकॉज तुम में से कुछ लोग परेशान हो जाएंगे। जब यहां ऊपर एलसीएम लिया तो ये आएगा 3 की पावर 2x माइनस 1/3 की पावर x, और होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 1/3 की पावर x, ये ठीक है। नाउ सर अब इस चीज को उड़ाओ। सर ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2x माइनस 1/3 की पावर 2x प्लस 1। अभी तक मैंने रेंज का कोई भी स्टेप नहीं लिखा, अभी मैं दिए गए फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब सर ये वही सवाल तो बन गया मॉड वाला, क्योंकि जिस फंक्शन पे ये डिपेंड कर रहा है वो है 3 की पावर 2x,
इसको आप लिख सकते हो बेटा 3 की पावर 2 की होल पावर x, मतलब सर ये लिखा हुआ है 9 की पावर x। तो मतलब ये जिस यूनिट पर डिपेंड कर रहा है वो है 9 की पावर x। बट सर समस्या यहां पर ये आन पड़ी है कि 9 की पावर x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है। आपने हमें एक रूल बताया कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाओ और उसकी मदद से न्यूमरेटर से उसको गायब कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा ध्यान सुनना, डिनोमिनेटर क्या है 9 की पावर x प्लस 1, तो क्या मैं इसको 9 की पावर x प्लस 1 और -2 लिख सकता हूं? बनाओ का मतलब होता है कि चीजें रहनी चाहिए वैसी की वैसी ही, बट हां 9 की पावर x प्लस 1 आपको ऊपर दिखना चाहिए। तो हां सर बिल्कुल सही, बिल्कुल बना सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि इन सब का एडिशन भी अभी भी यही लिखा हुआ है। तो देखो मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भी बना दिया और सर चीजें एज इट इज भी है, दोनों सेम है एज इट इज, ठीक है, दोनों सेम है। अब क्या करना है सर? अब आप एक काम करो, स्प्लिट द डिनोमिनेटर। a माइनस बी अपॉन सी लिखा हो तो a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी लिख सकते हो। स्प्लिट द डिनोमिनेटर, बहुत बढ़िया। तो सर ये लिखा हुआ है 9 की पावर x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1 -2 अपॉन 9 की पावर x प्लस 1। सर जैसे ही हमने इसमें ये संशोधन किया तो हमारा मन भर आया सर, ये लिखा हुआ है। यहां पहुंच गए, अब आप लगाइए एलिमेंट्री मेथड। हाँ अब वो सिर्फ हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है, शुरू हो गए। सर बेसिक यूनिट कौन सा है जिस पर ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है? दैट इज 9 की पावर x। 9 की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब रेंज क्या होती है? 0 से लेकर इंफिनिटी। अब शुरू हो जाओ। सर फिर 1 जोड़ा गया है तो 9 की पावर x प्लस 1 क्या होगा? सर दोनों में 1 1 जोड़ेंगे तो 0 प्लस 1 1, इंफिनिटी में 1 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर उसको रेसिप्रोकल लिया गया है, तो व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस? 1 अपॉन 9 की पावर x प्लस 1। यहां से यहां जाते वक्त मैंने रेसिपी लिया है, ठीक है, रेसिपी मतलब रेसिप्रोकल। चलिए शुरू हो गए। सर 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है और इसमें 0 आ नहीं रहा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 ओपन, ठीक है। अब पूरे को -2 से मल्टीप्लाई कर दो सर। जब आप इस पूरे को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 9 की पावर x प्लस 1। जब आप इस पूरे को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये जगह अपनी बदल लेगा, तो 1 इंटू -2 -2, 0 इंटू -2 0, ठीक है। अब सर लास्ट में इसमें +1 कर दो पूरे में। तो जैसे ही आप +1 करोगे तो 1 -2 अपॉन 9 की पावर x प्लस 1, और जैसे ही आपने +1 किया तो ये हो जाएगा -1 से लेकर 1 ओपन। इसमें +1 करो, इसमें +1 करो, ये आ गया। सर दिस इज अवर FNF, ये हमारी रेंज है। CLR लिखकर भेजना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, हाँ है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। -1 से लेकर 1 ओपन है। सिर्फ 30% जनता सही जवाब दे पाई है और मैं जान सकता हूं कि 45% जनता ने लगभग बी ऑप्शन क्यों दिया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बस ये टिक कर दो। पता नहीं इसके बाद क्यों गए हुए हैं, आई डोंट नो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास में सर एक एसिडिक क्वेश्चन भी हो गया। चलिए, तो आपको रेसिप्रोकल वाले एग्जांपल्स भी समझ में आए? SMJ लिखकर भेजें। कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो एक बार पूछिए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट लॉजिकली पूछो कि सर ये कैसे वो कैसे। जब बता दिया, अच्छा सर अब ये बताओ कि आपने ऐसा क्यों बोला कि ये डिनोमिनेटर में ही होना चाहिए? मैंने कहा जब तक ये न्यूमरेटर में रहेगा इसकी रेंज कैसे निकालेगा, ये फंक्शन कैसे बनाएगा? नहीं बन पाएगा ना। एलिमेंट्री मेथड से ये फंक्शन कैसे बनाएगा? तो सर बिल्कुल सही, एक जगह लेके आओ, ये फंक्शन बनाया जा सकता है। चलिए जी, नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसमें हम क्या करते हैं, बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। बेसिकली एलिमेंट्री मेथड ही लगा रहे हैं, बट यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर भी बनता है, ठीक है ना। यहां पर हम एलिमेंट्री मेथड ही लगाएंगे, बट किसी फंक्शन की क्वाड्रेटिक के टर्म्स में हमें अपीयरेंस दी गई है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एनी फंक्शन, जैसे यहां पर तो क्वाड्रेटिक बेटा x के टर्म्स में दे रखी है। अभी आगे चलेंगे, मैं आपको एक सवाल सॉल्व करवाऊंगा
जिसमें क्वाड्रेटिक जो है वो किसी के भी टर्म्स में होगी, घबराओ मत, अभी करेंगे वो, ठीक है। जैसे ये वाला है, एकदम बम्पर चैलेंजर क्वेश्चन लेके आऊं, जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, ये क्वाड्रेटिक साइन थीटा के फॉर्म में है, अभी करेंगे बात। तो किसी भी फंक्शन के फॉर्म में क्वाड्रेटिक दे रखी हो, क्वाड्रेटिक देखना आता है ना, किसी भी फंक्शन के फॉर्म में क्वाड्रेटिक मतलब कि एक जगह उस फंक्शन का स्क्वायर हो रहा हो, फिर एक जगह वो फंक्शन आ रहा हो, फिर कोई कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एलिमेंट्री मेथड लगाओ। वैसे बेटा ये वाली जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और मैंने आपको बताया था कि रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक में, तो वहां पर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाऊंगा। बट अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं देख रहे हैं, अभी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। हाँ या ना, मुझे ये क्वाड्रेटिक दिखाई दी, मुझे जैसे ये क्वाड्रेटिक दिखाई दी, मैं क्या करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एलिमेंट्री मेथड लगाओ। अब परफेक्ट स्क्वायर की बात आती है, तब तक भैया कुछ लोग जो है वो हाथ पैर फूल जाते हैं। लो भैया एक बार और बताता हूं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स और 3 आ रहा है, एक्स वाली टर्म के पास जाइए, एक्स वाली टर्म के पास जाइए और वहां पर एक 2 का फैक्टर बनाइए। सर यहां पर 2 का फैक्टर है तो नहीं, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, 2 से कर दिया डिवाइड। और जब भी मैं आपको बोलता हूं ना कि 2 का फैक्टर बनाओ, तो एक बच्चे का स्टेप ये होता है, सर ये लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बना दिया 2 का फैक्टर। अरे भाई जहां पर आप चीजें बना रहे हो, मतलब वहां 2 दिखना चाहिए, बट चीजें सेम रहनी चाहिए जो आपको दे के भेजा है। ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कहीं पर भी 2 लगा देगा, ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो 2 का फैक्टर बनना भी चाहिए और ये वाली टर्म x ही रहनी चाहिए, ठीक है सर। तो x वाली टर्म के पास गए, 2 का फैक्टर बनाया, तो 2 और x को अलग करके जो ये नंबर बचा, इसका स्क्वायर जोड़ दो और इसी का स्क्वायर घटा दो। 3 को थोड़ा दूर लिख रहा हूं, इसका स्क्वायर होता है सर 1/4 और इसी का स्क्वायर जोड़ा और इसी का स्क्वायर घटाया। आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए, ये किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर, देख लो आराम से, ये लिखा हुआ है सर एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 2ab वाली टर्म यही आएगी। अब सर ये जो कांस्टेंट बचा कचरा, इसको फटाफट ऐड कर लेते हैं। प्लस का बच रहा है 3, माइनस का बच रहा है 1/4, तो सर ये कितना आ जाएगा, प्लस 11/4, ठीक है। इन दोनों का एडिशन जो है वो ये लिखा हुआ, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब जरा देखना इस पे एलिमेंट्री मेथड कैसे लगाते हैं। एलिमेंट्री मेथड ईएम की मैं बात कर रहा हूं। अब की बार कोई फंक्शन नहीं है जिसपे वो डिपेंड कर रहा है, अब की बार कोई फंक्शन नहीं है जिसपे वो डिपेंड कर रहा है, अब की बार डायरेक्टली वो एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है। एक सेकंड मुझे देना। हाँ जी, ठीक है, आ जाइए। एक बार सभी लोग एग्री करेंगे, AGR। भाई साहब वास्तविक एकदम बहुत सारे लोग पढ़ने वाले हैं, पर उसका कचरा बहुत आया है। सर जाने दो, छुट्टी कर दो। बस घबरा मत। अब एलिमेंट्री मेथड जरा देखना कैसे लगाएंगे। एलिमेंट्री मेथड में आप क्या करो, अब की बार ये जो है ये किसी फंक्शन x, मतलब किसी फंक्शन पे नहीं डिपेंड कर रहा, ये डिपेंड क्या है जो डिपेंड, ढंग से बताओ। मैंने कहा देख ये अब की बार किसी भी फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। और x क्या होता है सर, x होता है डोमेन। मैंने कहा यहां पर इसकी डोमेन क्या है सर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ना ही इसमें डिनोमिनेटर ना ही इसमें रूट। कहां से शुरू करेंगे, नहीं बोलूंगा झूठ। सर x होगा हमेशा रियल नंबर, हमेशा नहीं बेटा, हमेशा नहीं, ठीक है। अब शुरू हो जाओ, वो जो बनाना है। तो x प्लस हाफ क्या होगा
सर x प्लस हाफ से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस इंफिनिटी में हाफ जोड़ रहे हो, उसकी खुजली भी नहीं हुई। इनफैक्ट माइनस इंफिनिटी में आप चाहे 10 करोड़ जोड़ दो तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, वो इतना बड़ा नंबर है। स्क्वायर, अब मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, तो जीरो बीच में आ रहा है तो सर यहां पर आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट जीरो से लेकर इंफिनिटी। हाँ, इन दोनों का स्क्वायर इंफिनिटी होता है और क्लोज ब्रैकेट जीरो से, ये ठीक है। अब आप एक काम करो सर, 11/4 जोड़ दीजिए, x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 11/4। तो जब मैं 11/4 जोड़ूंगा तो यहां पे आ जाएगा 11/4, इंफिनिटी पे जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी रेंज है जी। क्लियर? थोड़ा हाथ गर्म करने के लिए और क्वेश्चंस दिए जाएं। यस, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, क्लोज ब्रैकेट 11/4 से लेकर इंफिनिटी तक। शुभम जी पूछ रहे हैं, हेलो प्रकृति, अपना एड्रेस दे दो, इस बार राखी मैं आपको भेजूंगा। हाँ, आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि लड़कियां आजकल ज्यादा स्ट्रांग है, मेंटली भी और फिजिकली भी लड़कों से। लड़कों के पास क्या है, बस नाम लिख लिया डेविल किलर, उससे थोड़ी ना डेविल किल हो जाएंगे, सबसे बड़ा डेविल तो अंदर ही बैठा है तुम्हारे। तो प्रकृति बेटा, आपको काफी भाई हैं आपके चैट सेक्शन में, इस बार राखी भेजेंगे, आपको राखी बांधेंगे, कोई बात नहीं, आप इनकी रक्षा करना और इनके लिए कुछ गिफ्ट खरीद लो। है ना, रक्षाबंधन आ रहा है, भैया मेरे, उल्टा गाना गाओ तुम तो, ओ बहना मेरी राखी के बंधन को निभाना। चलिए, हाँ, अब जरा ध्यान सुनना, सवाल जब आप देखोगे तो आपको एक चीज पता चली, सर ये वाली जो क्वाड्रेटिक देखो तीनों में सेम है, क्वाड्रेटिक तो सर सेम ही है, गजब कर दो सर आपने। पहले वाले में बोल रहा है कि एक्स हमने कहीं पर नहीं रोक रखा, एक्स हमारी तरफ से खुला है, और ये जो दूसरा और तीसरा है ना, इसको बोलते हैं बेटा कंस्ट्रेंट डोमेन के क्वेश्चंस। कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंड डोमेन मतलब जानबूझ के डोमेन को छोटा किया गया है। वैसे आप इसमें x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, बट अब की बार भैया ने पता क्या, उस पर कैप लगा दी, मतलब लिमिट कर दिया उसको, बोले हम x की वैल्यू सिर्फ इतनी ही लेंगे। हाँ, बोले क्यों, बोले हमारी मर्जी, नया सवाल बना रहे हैं, x की वैल्यू सिर्फ हम इतनी लेंगे, अब बताओ इसकी रेंज क्या होगी। तो तीनों पार्ट्स में रेंज आपकी अलग अलग आने वाली है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तीनों में सेम बनेगा, क्योंकि तीनों में क्वाड्रेटिक सेम है। मेरी बात जो समझ गया वो आगे बढ़ गया, ध्यान सुनना। सर ये लिखा हुआ है -x² प्लस 4x माइनस 6, पहले तो एक काम करो माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 6। जैसा कि आपने बताया सर, x वाली टर्म के पास जाओ, एक 2 का फैक्टर बनाओ, तो अब की बार यहां पर एक इवन नंबर है, मैंने इसी में से 2 खींच लिया, तो यहां पे बचेगा 2 और फिर यहां बचेगा x। तो 2 और x अलग करने के बाद में ये जो बचता है इसका स्क्वायर जोड़ दो और इसी का स्क्वायर घटा दो, और ये +6 है, इसको मत भूलना। ये वाली जो टर्म्स लिखी हुई है पहली 3, ये लिखा हुआ है बेटा x-2 का होल स्क्वायर, और 6 में से 4 गया तो ये बचेगा +2, और बाहर लगा हुआ है सर एक नेगेटिव साइन। हाँ है ना, क्या इतना क्लियर है क्या, क्या इतना क्लियर है, ईमानदारी से बताना। हाँ सर, अब शुरू हो जाओ। तो सर पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहले पार्ट में क्या है, यहां पर जो एक्स इसकी डोमेन होगी वहां से हम स्टार्ट करेंगे, जो एक्स इसकी डोमेन होगी वहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसने कोई कंस्ट्रेंट नहीं दे रखा। क्या हो रहा है सर, एक्स में से 2 घटाया गया है,
तो x माइनस टू क्या हो जाएगा सर? माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पर जोड़ने और घटाने से कछु फर्क नहीं पड़ता। x माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? वो क्लोज ब्रैकेट जीरो से लेकर इंफिनिटी, क्योंकि जीरो इस इंटरवल में आ रहा है। अब इसमें प्लस टू कर दो बाहर, तो x माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू इज क्लोज ब्रैकेट टू से लेकर इंफिनिटी। अब इस पूरे को एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू और बाहर एक नेगेटिव साइन, तो ये कहां से आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस टू, इन दोनों को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारी पहले पार्ट की रेंज होगी। सर क्या बोलती है पब्लिक? माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस टू। एग्री करना जरा एक बार। एग्री करने के लिए जब बोलूं ना, तो मतलब मैं पढ़ने वाले बच्चों से बात कर रहा हूं। ये जो लपट जंडिस लोग हैं, ये दिखने भी नहीं चाहिए अपने को। हाँ, बाकी जब मैं कुछ समझा रहा हूं तब इनकी चैट चलने दो, तुम चैट की तरफ ध्यान ही मत दो। बट जब बोला एग्री करने का, तो करने का। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछो। तो ये इसकी रेंज है फर्स्ट पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में सिर्फ हमारा स्टार्ट करने का तरीका बदलेगा, ध्यान सुनना। हाँ, अब सामने देखो, हेलो हेलो, यस, शाबाश। तो सर सेकंड पार्ट में अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे? बस बदल दो। यहां पर आपने जब हमें कुछ नहीं बताया गया तो हम स्टार्ट करेंगे सारी रियल वैल्यू से, क्योंकि वो इसकी डोमेन है। बट सर अब की बार उसने बोला कि एक्स की वैल्यू इतनी लेंगे, तो हम यहां से शुरू हो गए। बढ़िया, उसने इंटरवल दे दिया और फंक्शन यही बनाना है, मतलब यही परफेक्ट स्क्वायर। शुरू हो गए वापस से, दम दमादम दम। सबसे पहले एक्स में से दो घट रहा है, तो अगर मैं एक्स में से टू सब्ट्रैक्ट करूं तो ये -5, ये हो जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद में इसका स्क्वायर, तो x माइनस टू का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा, ये पूरा इंटरवल नेगेटिव है, तो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 25। कितना? 25। ठीक है सर। अब सर प्लस टू करना है इसमें, तो अगर आप इसमें प्लस टू करोगे तो x माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3 से लेकर 27। और अब इस पूरे को एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू, तो ये आ जाएगा -27 से लेकर -3। यहां पर ओपन, यहां पर क्लोज। क्लियर है? बस अगले वाला पार्ट आप खुद कर लोगे, तीसरा। नाउ दिस इज डू इट बाय योरसेल्फ, और इसका आंसर आपको चैट में डिस्कस करना है। ये क्या है बेटा? डिब्बी है, और इसका आंसर आपको किस में डिस्कस करना है? चैट में। फालतू में चटियाते रहते हो, किसी मुद्दे की बात पे चलो चैट करेंगे। ठीक है, चैट करेंगे, चैट करेंगे, चैट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको अगर किसी फंक्शन के टर्म्स में क्वाड्रेटिक लिखी हो तो रेंज निकालनी आ गई। चलिए जी सर, अब की बार जो आपने तीनों एग्जांपल लिए, ये 3 और पिछला एक 4, वो सारी की सारी क्वाड्रेटिक जो है ना, वो एक्स के टर्म्स में लिखी हुई थी। सर कोई ऐसा एग्जांपल ले ना जो e की पावर x में, 2 की पावर x में, साइन x में, इसमें क्वाड्रेटिक लिखी हो। मैंने कहा ये ले भाई, मैच दी कॉलम है, आपको सही मैच करना है, और ये बम्पर प्लस चैलेंजर सवाल है जी। ये कैसा है? बम्पर प्लस चैलेंजर क्वेश्चन है। ये आपको एकदम दुरुस्त कर देगा, मजबूत कर देगा। फटाफट सबकी रेंज निकालनी है, और हर एक पार्ट अपने आप में बहुत जोरदार है। मैं सबसे पहले आपको बी पार्ट निकालना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम इसी रिदम में आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम इसी रिदम में आ रहे हैं। मतलब कि बी पार्ट जो हमारे सामने ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। जो बी पार्ट है, जो कि है सर एफ एक्स बराबर, लिख देता हूं वापस से, एफ एक्स बराबर क्या है? कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 4 साइन एक्स। हेलो हेलो, ध्यान सुनना बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये है ना, इसकी हमें रेंज निकालनी है सर। ये ठीक है बेटा? तो आपको क्वाड्रेटिक एक फंक्शन के टर्म्स में दिखाई दे, तो सर यहां पे कॉस के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, यहां साइन है। सर काश यहां पर भी साइन होता। तो मैंने कहा देख, ट्रिग्नोमेट्री मेरा अगला चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा, बट इतना तो शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि साइन, और अगर कहीं भी नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, इस
बैच के शुरू होने से पहले 3 बेसिक लेक्चर्स अपलोड किए थे, याद है? और यूट्यूब पे भी एक क्लास हुई थी। कितने लोगों को यह पता है कि वी नो, ठीक है, ऐसे लिखना, एज वी, ये क्या लिख दिया सर आपने? एज वी नो। क्या आप ये बात जानते? ध्यान सुनना, क्या लिख रहा हूं यहां पे एज वी नो में सर की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। क्या इतना पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री? किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, क्या ट्रिग्नोमेट्री इतनी सी पढ़ी है? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। ऐसा लिखते ही, ये है सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस, ऐसा लिखते ही सर हमारे कष्ट दूर हो गए। हमने कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स लिखा। वाह वाह वाह, क्या सर? वाह वाह। चलिए सर, ये काम करते हैं, साइन एक्स बार बार ना लिखना पड़े इसलिए टी बोल रहा हूं, वरना नहीं भी बोलो तो भी चलेगा। तो साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए टी बोल दिया। 7 और 1 8 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t बराबर एफ ऑफ एक्स, ऐसे थोड़ी देर के लिए बोला है। तो चाहे तो यहां पे इमेजिन कर ले कि यहां पे साइन एक्स ही लिखा हुआ है तेरे पास ज्यादा वक्त है। चलिए सर, माइनस साइन कॉमन लेते हैं, और अच्छा माइनस साइन इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले रहा हूं, तो ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है, और ये प्लस का 8 यहां लिख रहा हूं, आराम से देख लेना, प्लस का 8 यहां, ये दोनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन लिया। तो वापस अब की बार फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो कैसे करेंगे सर? हम ये जो 4t वाली टर्म थी, आपने यहां पे 4t लिखा था, हम इस t वाली टर्म के पास गए, इसमें से एक 2 का फैक्टर अलग किया, 2 का फैक्टर अलग किया तो पीछे बचेगा सर एक 2 और एक यहां पर t। अब 2 और t अलग करने के बाद में, 2 और t अलग करने के बाद में ये जो बच रहा है ना, इसका स्क्वायर जोड़ दो और इसका स्क्वायर घटा दो। तो सर ये वाली जो टर्म है ना, ध्यान सुनना, ये लिखा हुआ है सर t प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 3 टर्म्स -4 और बाहर एक नेगेटिव साइन प्लस 8, ठीक है। अब जरा इस माइनस साइन को अंदर भेजो। पैरेलल में वो बच्चा बहुत बढ़िया कर रहा है जो साथ साथ में कलम चला रहा है, क्योंकि सर हमारे टीचर ने हमें बता दिया है हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और स्पेशली मैथ्स के लेक्चर में आपको मेरे पैरेलल में कलम चलानी पड़ेगी भाई, ठीक है। अब मैंने माइनस साइन को अंदर भेजा तो इसके आगे बाहर माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये तो बेटा ये क्या होता है, 8 और 4 12, माइनस टी की जगह सर एक काम करते हैं, साइन एक्स लिख देते हैं वापस से, प्लस 2 ऑलरेडी है और ये रहा स्क्वायर। इतना देखते ही सर हमारे पास में आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कान, और सर दूर हो गई ये सारी थकान। मैंने कहा शुरू हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में भी तो आप एलिमेंट्री मेथड लगा रहे हो सर। आपने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, कौन सी बेसिक फंक्शन पे ये डिपेंड कर रहा है सर? साइन एक्स पे। साइन एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। शुरू हो जाओ, अब शुरू हो जाओ, खत्म, अब शुरू हो जाओ। सर क्या करना है? पहले 2 जोड़ना है, रिलैक्स, बहुत ही मतलब एकदम सूदिंग स्टेप्स है, समझ में? दोनों में 2 जोड़ दिया, सर स्क्वायर कर दो, ये लो भैया साइन एक्स प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया। तो सर ये पूरा पॉजिटिव इंटरवल है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, फिर पूरे को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं भाई, और आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ना। और जो ये बार बार लिख रहे हैं ना, आप हमें चेक कर रहे हैं। स्पैमर्स, थोड़ा एक बार थोड़ा स्पैमर्स को भी ज्ञान दे दे, इनको क्या स्पैमिंग भी मुझे सिखानी पड़ती है। तो बेटा देख, बाकी सब लोग अपना आंसर लिख रहे हैं और तो बीच में एक झंडा उठा रखा है, आप हमें चेक कर रहे हैं, आप हमें चेक कर रहे हैं। तो बेटा मैं तुझे नहीं चेक कर रहा हूं, तू अपने आप को एक बार चेक कर। जब मुझसे सच में यहां पर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं एकदम मतलब गॉड टीचर हूं, जो लिखता हूं वही सत्य है, नहीं, गलती होती है मुझसे। बट जब मैं यहां कोई एरर करता हूं तो यहां तूफान आ जाता है, सर जीडीबीडी प्रिंटिंग मिस्टेक, आप हमें चेक कर रहे हैं। अब तू अकेला ही बोल रहा है समझ में आया ना? ठीक है, तो समझ में आ गया मुझे भी ठीक है, ऐसे स्पैमिंग नहीं करनी है बेटा, समझ में आया? हाँ, तो आप क्या करो, ये मैं एक बार, तुम बाकी सब लोग मत सुनो बे, तुम पढ़ने वाले हो, स्पैमर को तो सिखाऊं थोड़ा।
अब चैट में बाकी कोई लिख नहीं रहा, तू अकेला लिख रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच के ऐसे मत लिख। डिस्टर्बिंग वर्ड्स तुझे लिखने हैं तो ऐसे मत लिख कि मुझसे एरर हो, तू यही चाहता है ना कि सर रुके, सर थोड़ा टाइम वेस्ट करें, ऐसे मत लिख। जब चैट चल रही हो ना बहुत तेजी में, आप हमें चेक कर रहे हो, उसके बीच में तू भी लिख दे, या फिर कुछ और लिख बढ़िया, ठीक है। आ जाइए बाकी लोग। सर अब एक काम करो, +12, इसमें 12 ऐड कर दिया हमने, तो यहां पे आ जाएगा 12। कैसा लगा सर? इसमें 12 जोड़ते ही ये हो जाएगा 3, इसमें 12 जोड़ते ही सर ये हो जाएगा 11। सर इस तरफ जो ओपन क्लोज या दोनों तरफ क्लोज के साथ जो तैयार हुआ है, दिस इज अवर रेंज। बढ़िया सवाल सर। क्लोज ब्रैकेट 3 से लेकर 11। उड़ी बाबा, इसकी मैचिंग करवा दो भैया। इसकी रेंज आ गई सर क्लोज ब्रैकेट 3 से लेकर 11। एक और क्वेश्चन करूंगा मैं, ऑप्शन डी, फिर उसके बाद में हम बाकी ए और सी पार्ट पे चलेंगे। डिस्ट्रॉयड व्हाट इज ऑप्शन डी? व्हाट इज ऑप्शन डी? व्हाट इज ऑप्शन डी? ऑप्शन डी, हाँ डी, आ जाओ भाई, ऑप्शन डी पे चलते हैं। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं ऑप्शन डी की। तो आपको यहां पर भी दिखना चाहिए कि अब की बार भी फंक्शन की क्वाड्रेटिक ही लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ सिंगल फंक्शन। कितने लोगों को दिखाई दिया? सभी लोग पहले ऑप्शन डी सॉल्व करेंगे। सर ये लिखा हुआ है 4 की पावर x माइनस 3, 2 की पावर x प्लस 1 को बेटा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हो। दो सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन में पावर जुड़ जाएगी। 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, तो 4 की पावर x माइनस 6 इंटू 2 की पावर x प्लस 11। अब 2 की पावर x को अगर आप t बोलते हो तो 4 की पावर x टी स्क्वायर बन जाएगी। ये अपनी बातें बहुत बार हो चुकी है, क्योंकि 4 की पावर x क्या होता है? 2 की पावर 2x, तो पावर x अंदर 2 बाहर। अब आपने इसको t बोला है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। दिखाई दिया? हाँ, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 11। सर ये लिखा हुआ है। चलिए जी आ जाओ। तो हमारा एफ ऑफ एक्स कितना हो गया सर? वापस टी स्क्वायर, ये टी वाली टर्म के पास जाते हैं, इसमें से एक 2 अलग करते हैं और एक टी अलग कर लिया, यहां बचेगा 3। अब ये जो अलग करने के बाद में 2 और टी अलग करने के बाद में यहां जो 3 बच रहा है, इसका स्क्वायर जोड़ दिया, इसका स्क्वायर घटा दिया, और प्लस 11 ऑलरेडी उसने दे रखा है। ठीक है, तो सर ये हमारे पास में आ गया टी माइनस, ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ बेटा? सर ये लिखा हुआ है टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का एडिशन आ जाएगा बेटा, दैट इज +2। सर वापस हमारे पास जो फंक्शन है हम तो उसको लिखेंगे। कितने लोग ईएम लगाने के लिए तैयार हैं? अब लगाइए एलिमेंट्री मेथड। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, अब एलिमेंट्री मेथड लगाइए। लगा सकते हो? हाँ सर, किस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है? 2 की पावर x पे। तो 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी रेंज होती है ये। उसके बाद में इसमें से 3 घटाओ, तो व्हाट इज 2 की पावर x माइनस 3, -3 से लेकर इंफिनिटी, फिर उसका स्क्वायर हो रहा है सर 2 की पावर x -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 9 नहीं बेटा, अब जैसे -3 से इंफिनिटी का स्क्वायर कर रहे हो तो बीच में 0 आ गया, तो स्क्वायर में क्लोज ब्रैकेट 0 से स्टार्ट करना है। इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर इंफिनिटी, तो जिसका स्क्वायर बड़ा है उसको लिखेंगे, और +2, तो दैट इज 2 की पावर x -3 का स्क्वायर +2। हाँ है ना? तो ये हमारे पास में सर रेंज आ गई, दैट इज 2 से लेकर इंफिनिटी। कहीं कहीं पर आप ऐसा देखेंगे कि आपको एक डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल रहा है, ये 3 स्टेप हटाने के बाद में। तो ये तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता चुका हूं कितनी बार। अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन है तो सर ये पूरी वैल्यू लिखी हुई या तो हमेशा पॉजिटिव या फिर 0। तो अगर मैं इस पूरे की मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू आएगी बेटा 2। वो कब? जब ये वाली चीज 0 हो जाए, ये वाली चीज 0 हो जाए, और ये बचेगा 2। उसके बाद में सर इस पूरे पर स्क्वायर है, ये एनालिसिस सोच के देने वाला जवाब। इस पूरे पर स्क्वायर है, तो सर ये स्क्वायर है तो मतलब ये पॉजिटिव है, ये बढ़ता जाएगा वैल्यू, और पॉजिटिव +2, तो ये कहां जाएगा सर? ये इंफिनिटी की ओर जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हमारी जो रेंज हो गई वो कितनी हो गई भाई? सर इसकी वैल्यू आ रही है, ये वाला जो मैच होगा ये R से मैच हो जाएगा।
चलिए, हमारा कौन कौन सा ऑप्शन हो गया सर? ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अब चलते हैं बेटा ऑप्शन ए की ओर। अब ऑप्शन ए में मैं आपको एक पुरानी बताई हुई बात याद करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि सारा खेल यही है कि आपको याद कितना रहता है। अगर आपके पास में मल्टीपल मॉड्स आ जाए, एक से ज्यादा मॉड्स आ जाए, और वो सारे मॉड्स लीनियर फंक्शंस पे लगे हों, वो सारे मॉड्स लीनियर फंक्शंस पे लगे हों, तो क्या करते हैं? क्या आप मुझे इसका जवाब ग्राफ से देना चाहेंगे क्या? कहां से? ग्राफ से। यस। और इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनाया जाता है? एम से। मिलीमीटर में सर नहीं, मैडम मेथड से, याद है? इसका नहीं, डिफाइनिंग नहीं करना, केसेस भी नहीं बनाने, तुम्हें रेंज निकालनी है भाई। तुझे ग्राफ बनाना सिखा रखा है मल्टीपल मॉड का, ये कौन लिख रहा है केसेस? बिल्कुल गलत है। और वेवी कर्व मेथड भी कुछ नहीं, सीधा ग्राफ, मैडम मेथड। याद आया कि नहीं आया? केसेस पे मत जाओ, कितनी बार समझाऊं? अबे तुम लोग क्या सच में इसका केस बनाओगे? इससे ऊपर, इससे नीचे? सीधा ग्राफ बनाना भाई, लीनियर फंक्शन पे मॉड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, सीधा। कितने लोगों को ग्राफ याद है? बनाना शुरू करें प्लीज। तो मैंने क्या किया, इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। हाँ, शुरू हो जाओ बस। एक तो आ रहा है 1, ये 2, ये 3, इसके आजू बाजू वाली वैल्यूज लेनी है बस। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 0, तो ये कितना आएगा? 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, है ना? क्योंकि 0 रखने पे ये -1 का मॉड 1, -2 का मॉड 2, -3 का मॉड 3, 3 2 5 और 1 6। तो 0 पर वैल्यू आ रही है सर 6। ठीक है। 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है? अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सर -1, उसका मॉड 1 होता है। यहां पे अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो -2, उसका मॉड 2 होता है। तो 2 + 1 कितना आ गया सर? 3। तो 6 को एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है? वन पर वैल्यू आ रही है बेटा 3, ठीक है? सर 2 की बात करें, अगर हम इसमें x की जगह 2 रखें तो ये बनेगा 1, सर ये बनेगा 0, और ये बनेगा सर -1 का मॉड 1, 1 + 1 2। तो सर इस पर वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। ठीक है? हाँ। फिर मैंने पूछा 3 पर वैल्यू कितनी आएगी? सर ये बनेगा 2, ये बनेगा 1, और 3 पर वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। नहीं, 3 पर इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 1, 3 और 2 और 1 3। तो 3 पर वैल्यू भी सर 3 ही आ रही है। ठीक है, सेम हाइट पे प्लॉट कर दिया थोड़ा। चलिए, 4 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 4 रखोगे तो सर ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1, 5 और 1 6। 4 पर वैल्यू भी सर 6 आ रही है। बस, अब और वैल्यूज आप निकालिए प्लीज। तो ये ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। अभी मैं वैल्यूज को एडजस्ट कर रहा हूं, घबराओ मत। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले चलो। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी ऊपर ले चलो इसके। समझ गए? ये बन गया सर इसका ग्राफ लहराता हुआ। सीधा लाइन ज्वाइन करके मैच करते हैं। क्लियर है? कितने लोगों को बात समझ में आई? मल्टीपल मॉड्स हमें दिखाई दिए, पुरानी बताई हुई बात है कि हम डायरेक्टली इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, द पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड। एक ग्राफ से आपको रेंज देखनी सिखा रखी है, ये ग्राफ कितना वाई एक्सिस का पोर्शन कवर कर रहा है? तो सर यहां पर हमारी रेंज आ जाएगी, ये 2 से लेकर सर ऊपर तक, इतना ही तो पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर कर रहा है। किसी भी ग्राफ में रेंज देखनी आती है क्या? जो चीजें आप सीख रहे हैं बेटा वो सच में डिफिकल्ट है, बट आपको सिखाई इस तरीके से जा रही है, और आपकी मेहनत इस प्रकार की है कि चीजें हमें आसान लग रही हैं, और पुरानी कोई बात कनेक्ट की जाए तो वो भी अब पता होनी चाहिए। सिंपल, क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर इंफिनिटी। तो सर इसका जवाब भी यही आ जाएगा। अब बचा सर हमारे पास में ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी का जवाब बताना चाहोगे? ऑप्शन सी क्या है? मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए भैया रेंज की। एफ एक्स इज इक्वल टू 7/x² माइनस 2x। मुझे फिर से क्वाड्रेटिक दिख रही है, बट क्वाड्रेटिक अब की बार डिनोमिनेटर में दिख रही है। ठीक है, मुझे फिर से क्वाड्रेटिक दिख रही है, बट क्वाड्रेटिक अब बार डिनोमिनेटर में दिख रही है। ठीक है ना? तो उसमें क्या करें सर? कुछ नहीं, स्टार्ट विद दिस क्वाड्रेटिक। अगर मान लो ये होती तो आप इसकी रेंज कैसे निकालते? मुझे तो इसकी रेंज बता दो। तो सर हम इसमें बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये लिखा हुआ है बेटा x-1 का होल स्क्वायर -1। आराम से देख ले, वही 2 को अलग किया, x को अलग करने के बाद में यहां बचेगा 1 का स्क्वायर जोड़ दिया, घटा दिया। ठीक है सर। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज आएगी -1 से लेकर इंफिनिटी, है ना? वापस पूरा करके दिखाता हूं सर। x कोई भी रियल वैल्यू है, अगर इस क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक में तो कोई सा भी x रख सकते हो। फिर x-1 क्या हो जाएगा सर? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। x-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा सर क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर इंफिनिटी। और इसमें से अगर मैं 1 घटा दूं, SMJ लिखकर भेजना, तो सर ये रेंज आ जाएगी। तो -1 से इंफिनिटी इसकी रेंज आ गई, इसकी रेंज। मतलब अब की बार ये जिस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है वो ये पूरा, इसकी रेंज हमें पता है। तो हमने यहां से स्टार्ट किया कि -1 से लेकर इंफिनिटी। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेने के लिए बोलूं, दैट इज 1/x² माइनस 2x, तो इसके रेसिप्रोकल में सर बीच में आ रहा है 0। ध्यान सुनते जाना बात। इसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो बीच में आएगा 0। मैंने इसकी रेंज अलग से कैलकुलेट की है, ये हमारा रफ वर्क है। अब स्टार्ट कैसे कर रहे हैं कि हम इसकी रेंज लिख ली -1 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, तो सर अब की बार बीच में 0 आ रहा है, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। यूनियन सर 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर कौन है? इंफिनिटी है, उसका रेसिप्रोकल 0 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, और अब उसने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो इस पूरे को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 7/x² माइनस 2x। कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से -7 यूनियन 0 से लेकर इंफिनिटी। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारी इसकी रेंज जो है वो ये आ गई। क्यों किसी की रेंज नहीं है? कितने लोगों को बात समझ में आती है? ये कौन है भैया जो घड़ियां बना के भेज रहा है? बैच मैनेजर अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो जो ये घड़ियां बना के भेज रहा है ब्लॉक कर दीजिए प्लीज। हाँ, कुमार आशीष है। हाँ, इसको एकदम आशीष पहुंचा दो। हाँ, छुट्टी हो गई सर, छुट्टी हो गई, जान दो जान दो, चला जा बेटा। घड़ियां बना के काहे भेज रहा है? कितने लोगों को चारों पार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, वही सीसी लिखकर भेजेंगे, बाकी लोग अपने हाथ रोक लो। ये सवाल जो है रैंडमली मिक्स करके दिए गए, रेंज के बहुत ही जोरदार सवाल है भाई, ध्यान रखना, मजे आ जाएंगे। जिसको समझ में आए, थोड़ा बहुत भी डाउट है तो भी सीसी लिख के मत भेजो। चलो फटाफट डाउट देख लेते हैं एक बार, क्या है तुम्हारे। सर माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर 0 कैसे हुआ? माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर 0 कहां किया बेटा? पूरा देख लिया करो आराम से, कहां पर माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर? तुम्हें अच्छा ये लग रहा है कि मैंने माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर यहां लिखा है? तो चल ठीक है, तू मुझे ये समझा दे पहले एक बार, इस इंटरवल का स्क्वायर कैसे लिखते हैं? अगर बीच में 0 आ जाए तो स्टार्टिंग क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर इन दोनों में से जिसका स्क्वायर बड़ा हो। अब तू ये अगर सोच रही है बेटा कि हाँ -3 का स्क्वायर 0 कैसे हुआ, तो आप गलत सोच रहे हैं, आपने बहुत लेट जागे हो। ये ऐसे नहीं आया है, क्योंकि बीच में 0 आ गया इसलिए इसका स्क्वायर वाला जो इंटरवल है वो क्लोज ब्रैकेट 0 से स्टार्ट होगा, बीच में 0 आ गया इसलिए। ठीक है, माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर तो प्लस इंफिनिटी होता है। कहीं की चीज कहीं से भी, ये मिलाना छोड़ दीजिए, अंतर जो है ना, तुम्हें यहां की जगह यहां लिख दिया तो तुम देख के सीखना चाहते हो, तो फिर मैं यहां खड़ा होकर बोल क्यों रहा हूं? एक काम करता हूं, सारी PDF बनी हुई है पिछले साल की, वो भेज देता हूं, उससे देख के सीख लेना।
हाँ, उससे देखकर सीखो, तब ये डाउट समझ में भी आता है कि माइनस इंफिनिटी ऊपर लिखा होता है, इसके वर्टिकली नीचे आपने जीरो कैसे लिखा। इसको स्विच ऑफ कर रखा है क्या? ऑन कीजिए। कुछ बोल भी रहा हूं साथ में। हाँ, राइटिंग और वर्डिंग दोनों मिक्स करके आपके दिमाग तक जाना चाहिए। सर आपने सेकंड में माइनस इन्फिनिटी, अब यार ये कौन है, और ये पॉपुलर डाउट है। आपने सेकंड में, मुझे लग ही रहा था कि ये पार्ट तो मैंने अच्छे समझा दिया होगा। बेटा जब जीरो आ जाए इंटरवल में, सर हमें तो इसमें जीरो नहीं दिख रहा, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी जाएगा तो बीच में जीरो को भी पाएगा, तब जो स्क्वायर करेंगे ना तो यहां पे आता है बेटा जीरो। ठीक है, रट लो रट लो। हमारा मास्टर हमें रटवाता है, ऐसा समझाता नहीं। बोले हाँ रट लो, तू रट के ही सही कर दे कम से कम। सर एक्सप्लेन फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड स्टेप, हाउ क्लोज ब्रैकेट जीरो टू इंफिनिटी केम। उरी बाबा, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड स्टेप। ईमानदारी से बताना ये कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आई। बेटा बेटा स्क्वायरिंग वाला क्लास नहीं देखा था क्या? नैना तेरे, देख बेटा अगर इसका स्क्वायरिंग करना हो ना, देख -2 से लेकर 5, अगर आप इस इंटरवल का स्क्वायर लिखते हो तो बीच में जीरो आ गया ना, तो स्क्वायरिंग वाला जो ब्रैकेट लिखा जाएगा वो क्लोज ब्रैकेट जीरो से शुरू होगा। क्लोज ब्रैकेट जीरो से शुरू होता है क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्लोज ब्रैकेट जीरो से शुरू करो और इन दोनों में से जिसका स्क्वायर बड़ा हो वैसे। तो अब यहां लिखा हुआ है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बीच में जीरो आ रहा है तो इसका स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट जीरो से लेकर इंफिनिटी। क्यों सर ऐसा क्यों? देख, तो मुझे अगर इसका स्क्वायर लिखना है तो बीच में जीरो आ रहा है तो सर स्टार्टिंग होगी यहां से। जब भी कभी किसी इंटरवल जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो और उसके बीच में जीरो आ रहा हो तो आप स्टार्ट करोगे यहां से। अब उसके बाद में इसमें से और इसमें से जिसका स्क्वायर बड़ा होगा वो यहां लिखा जाएगा, दोनों का स्क्वायर इंफिनिटी होगा तो वो यहां लिख दिया। चलिए जी ठीक है, अब हम चलते हैं सर आगे की ओर। अब हम अगला, मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। फर्स्ट इज रेंज यूजिंग एलिमेंट्री मेथड, जो कि खत्म हो गया है। एलिमेंट्री मेथड आप सोचो कि हर जगह लग जाएगा, नहीं लगेगा। हर जगह नहीं, आपको ट्राई करना पड़ेगा कि यहां एलिमेंट्री लग सकता है कि नहीं लग सकता है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने देखा कि सर आपने हमें ये वाला क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, अब तुम क्या भोले हो, तुमसे पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन होगा कौन सा नहीं होगा। एलिमेंट्री मेथड जनरली वहां लगता है जहां पर फंक्शन अकेला बैठा हो एक ही जगह, और अगर 2 जगह बैठा भी हो तो एक जगह से उसको हटाया जा सके। अब इसकी जगह अगर मैं सवाल आपको ये वाला दे दूं ना, थोड़ा सा ही बदलाव किया है, अब इसकी रेंज आप नहीं बता सकते। तो मतलब सर आपने अभी हमें रेंज एक तो पूरी नहीं पढ़ाई। मैंने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि रेंज के बहुत सारे पार्ट है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इन सब की रेंज में आगे चल के पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक में। फिर a sin x प्लस b cos x की रेंज ट्रिग्नोमेट्री में, AMGM यूज करने वाला तरीका सीक्वेंस एंड सीरीज में। यहां पर हम कवर कर रहे हैं एलिमेंट्री मेथड, और ये दूसरा मेथड ये दैट इज कन्वर्टिंग y बराबर fx इंटू एक्स बराबर gy, और थर्ड इज कंपोजिट फंक्शन। ये 3 चीजें कवर करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ वही क्वेश्चन देखने हैं जो आपसे सॉल्व हो सके। आप जैसे इसकी रेंज नहीं बता पाओगे अभी। ये हम कवर करेंगे सर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट, जो कि क्वाड्रेटिक में आएगा। समझ गए मेरी बात? तो ध्यान से, ठीक है, यस और नो? ठीक है। कन्वर्टिंग y बराबर fx इंटू एक्स बराबर gy, क्या मतलब है इसका? सिंपल भाषा में बताऊं, यहां से यहां जाने वाली जो प्रोसेस है ना, यहां से यहां जाने वाली जो प्रोसेस है, अभी जो आपको फंक्शन दिया जाता है, आप fx की जगह y भी सोच सकते हो। इसमें y अकेला होता है और x मिला जुला कर लिखा होता है। यहां से यहां जाना मतलब x को अकेला करो। क्या करो? x को अकेला करो। क्या करो? x को अकेला करो। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। हुआ क्या
कि y बराबर फंक्शन ऑफ x, मतलब x की कुछ टर्म्स लिखी जाएंगी। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं x बराबर g ऑफ y, मतलब x अकेला है, अब टर्म्स y की लिखी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर y अकेला है और x की कुछ टर्म्स लिखी हैं, हमें x को अकेला करना है। बट उससे पहले सर उसने सवाल में डोमेन भी पूछी है, तो पहले एक काम करते हैं, डोमेन निकाल लेते हैं। तो डोमेन निकालने के लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर जो है वो 0 पहले करके देखते हैं। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि सर जो इसकी डोमेन हो जाएगी वो आप x सारी वैल्यूज रख सकते हो, बस 4/5 मत रखना। ये डोमेन वाला पार्ट क्लियर है क्या सभी को? डोमेन वाला पार्ट क्लियर है? बोलो हाँ है ना। अब अगर ये डोमेन वाला पार्ट क्लियर है, ध्यान सुनना, है ना, अब आप इस काम को करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अकेला क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान सुनना बेटा, y बराबर 3x - 2/4 - 5x है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सर ये आ जाएगा 4y, और जब ये 5x वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 5xy, और इधर लिखा हुआ है 3x - 2। अब जिस जिस टर्म्स में x आ रहा है, जिस जिस टर्म में x आ रहा है उनको एक तरफ लिख, इसको मैं इधर ले आया और इस -2 को इधर लेके गया, तो 4y ऑलरेडी था, +2 यहां हो जाएगा। और यहां पे जरा देखना ध्यान से, सर यहां पे लिखा हुआ था 3x और ये वाली टर्म आप इधर ले आए तो ये हो जाएगा 5xy। देखते जाओ x अकेला होने वाला है। सर ये हम दुख भरी स्टोरी हम नहीं देख सकते, कोई क्यों अकेला होता है? ये मैथमेटिक्स में क्यों होता है? एक्स वाई से अलग हो गया, सोचा नहीं था, मैं भी रो गया। कितने दुख भरी है ये कहानी। देख बेटा, इसमें से x कॉमन ले ले, यस। अब x को अकेला कर दे। सो सैड सर। अब ये दिल ब्रेकिंग स्टेप है। नाउ दिस स्टेप इज, टूट गया सर हमारा दिल। कैसे? सर अब x अकेला हो रहा है, डिवाइड करो 4y + 2/x + 5y। ठीक है, x अकेला हो चुका है सर। अब क्या करें सर? अब सर इसको थोड़ा रोने का मौका देते हैं, वो तुम घर पे दे देना, ठीक है। अब इसके आंसू निकल रहे हैं, x की नदियां बह गई आंसू से, डिप्रेस्ड है, थोड़ा ऐसे बना देते हैं, ऐसे आगे की तरफ झुका हुआ है। सर बंद करो ये मजाक, असली चीज पे आओ। मैंने कहा ठीक है। अब आप क्या करिए, देखो आगे चल के हम इसमें हम थोड़ा और खोजबीन करेंगे, बट अभी तो ये बेचारा x अकेला है ना। अब इसकी जो डोमेन आप लिखते तो क्या लिखते ये बताओ? डोमेन अगर आप लिखते इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो क्या लिखते? हाँ, अब x बराबर ये फंक्शन ऑफ y आ गया। देखो x बराबर फंक्शन ऑफ y, ठीक है ना। चलिए, तो सर डोमेन लिखते हैं कि हम जो डिनोमिनेटर है ना 3 + 5y, इसको पहले 0 करते हैं, y की वैल्यू आती -3/5। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को हमने पहले 0 किया और फिर ये बोला, तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर y की वैल्यू किस हिसाब से लिख रहे हैं? x को अकेला करने के बाद में डोमेन के हिसाब से लिख रहे हैं। x को अकेला करने के बाद में डोमेन के हिसाब से लिख रहे हैं बेटा। तो सर अगर इसकी हम डोमेन निकालें तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एक ही रूल लगेगा। तो सारी रियल वैल्यूज चलेंगी, बस -3/5 नहीं चलेगी। और जैसे ही आपने ये y की वैल्यूज निकाली हैं तो ये वाली वैल्यू जो है ये इस फंक्शन के लिए रेंज है। हाँ थोड़ा स्ट्रेंज है बट यही रेंज है। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाँ यही तो है y की वैल्यूज, ये इस फंक्शन की रेंज है, ध्यान रखना। सर ये x को अकेला करो, सिचुएशन कितनी बढ़िया है। मैंने कहा एक और एग्जांपल करके दिखाऊं, तेरी तबीयत खुश ना हो जाए तो मजे आ जाएंगे, ध्यान रखना।
जिसमें आप बोल रहे थे लेंदी है लेंदी है लेंदी है, ये तो बहुत लेंदी है, वो वाला थर्ड वाला। आजा 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 आजा। सर थर्ड वाला हमें आपने एक सवाल दिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/7 sin x माइनस 4। इसकी हमने रेंज एक तरीके से एलिमेंट्री मेथड से निकाल ली है। अब जरा देखना, ये y x को अकेला करने वाला फंक्शन, तो एफ एक्स की जगह पहले तो y मानो। ये हमारा एग्जाम्पल है लेटेस्ट, हमें पहले से पता है रेंज क्या आने वाली है, बट एक बार ट्राई करते हैं सर फटाफट। अच्छा, व्हेन आई से x को अकेला करूं तो दैट मींस x वाली टर्म्स अकेली कर लो, एक अकेली x की टर्म बचनी चाहिए। तो यहां पर आप ज्यादा अकेला नहीं कर पाओगे x को, क्योंकि इसके पास पहले से बैकअप है, x के साथ साइन है, पर फिर भी एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सर ये आ जाएगा 7y sin x और -4y बराबर 1। इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 4y + 1 बराबर 4y + 1 बराबर, यहां क्या बचा सर, दैट इज 7y sin x। अब की बार आप sin x की टर्म को अकेला कर सकते हो। है ना, ये ठीक है। यहां तक एक बार बात एग्री कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको x की टर्म्स अकेली करनी है तो sin x अकेला हो गया। अब इससे ज्यादा अकेला आप इसको कर नहीं सकते। अब जरा बात ध्यान सुनना, अब अगर आपने ये बोला कि सर यहां पे हम आंसर लिख दें y इज r माइनस जिस पर ये 0 हो रहा, तो ऑब्वियसली आपको पता है ये रेंज गलत है, क्योंकि आपने ये वाला सवाल सॉल्व किया था, इसकी रेंज ये नहीं आ रही थी, याद है क्या? इसकी रेंज देख ले क्या आ रही है सर, इसकी रेंज आ रही है ये वाली चीज, है ना, ये वाला। तो सर तो ये तो समझ में आ गया ये गलत है। तो जब भी आपके पास में x की टर्म्स बचे, जैसे आपके पास में पिछली बार अकेला किया तो अकेला यहां पे x की टर्म बच रही थी, तब आप ये वाली चीज लगाओ। अदरवाइज यहां पे sin x की टर्म बच रही है ना, तो यहां पर थोड़ा सा सोच के जवाब देना पड़ेगा आपको। sin x जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हमेशा -1 से 1 होती है क्या? है ना, तो ये जो ये वाली वैल्यूज है ये भी कहां से कहां तक होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसकी रेंज -1 से 1, तो इसकी रेंज भी -1 से 1। इसकी रेंज भी -1 से 1। ये कौन है भाई, इनवर्स ले लो, ज्यादा हीरो बन रहा है क्या? ठीक है, जितना बोला ना उतना ही कर ले, अभी फिर साइन इनवर्स की रेंज निकाल लेगा, ये ठीक है। लेफ्ट, अब की बार मैंने थोड़ा सा लास्ट स्टेप में जाकर बदला है, इसकी रेंज -1 से 1, तो इसकी रेंज भी -1 से 1। अब भैया ये बन गया डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। सर 4y + 1/7y < 1। सर 1 को ले आओ इधर, वेवी कर्व मेथड बोलता है कि ये वाली चीज ऐसे लिखी जाएगी। एंड इफ आई टेक एलसीएम तो सर ये आ जाएगा 4y + 1 -7y होल डिवाइडेड बाय 7y < 0। ऊपर लिखा हुआ है सर -3y + 1 होल डिवाइडेड बाय 7y < 0। सर पूरी एक नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा, 3y - 1/7y, और ये आ जाएगा < 0। है ना, क्या मेरी बात समझ में आती है? ये इतना समझ में आया? हाँ, अब आओ जाओ इधर, ये वाला जो पार्ट है। हाँ बेटा नेक्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, 6 बजे बंद करेंगे तो भी तुम्हारे पास 15 मिनट का ब्रेक होगा। सर इसको इधर लेके आओगे, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 7y + 1, सॉरी 4y + 1/7y, और ये माइनस का 1 इधर आया। नाउ टेक एलसीएम, तो 4y + 1 + 7y/7y। ठीक है सर, ये लिखा हुआ है 11y + 1/7y < 0। चलिए सर, अब इसको हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर का रूट है 1/3, इसको 0 करके देखो। इसका रूट है सर 0 डिनोमिनेटर का, पॉजिटिव फैक्टर है तो ये वाली चीज आएगी, है ना, आराम से देख लेना। ठीक है, इसका रूट निकाला 1/3, इसका रूट होता है 0, दोनों में कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस लगा दिए। कौन सा पार्ट पूछा जा रहा है? पॉजिटिव वाला पार्ट पूछा जा रहा है। y जो है मतलब 0 जो है डिनोमिनेटर का रूट है तो ये, और यहां पे आएगा डार्क सर्कल। ठीक है, सिमिलरली हम इसको सॉल्व करते हैं सर वेवी कर्व मेथड से। न्यूमरेटर का रूट है -1/11,
और डिनोमिनेटर का रूट है 0। कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। और पॉजिटिव वाला पार्ट पूछा जा रहा है, डिनोमिनेटर के रूट पे होलो सर्कल इधर और ये वाला पार्ट इधर। जब आप डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो तो इंटरसेक्शन लेते हैं कि यूनियन। सर कंफ्यूजन है, मैंने कहा भैया अब कंफ्यूजन ही रहेगा तुम्हारी जिंदगी में अगर अब तक नहीं निपटा है तो। डबल इनइक्वालिटी में सर हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं। चलिए जी सर, एक हमारे पास में ये रहा, एक ये रहा और एक रहा वो -1/11। तो एक बोल रहा है सर -1/11 के लेफ्ट में चलो और 0 ओपन से राइट में चलिए, है ना। ये वाला क्या बोल रहा है सर, 0 ओपन से लेफ्ट में चलिए और 1/3 से लेकर आप राइट में चलिए। इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। चलिए सर, यहां से आपके पास में y की वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोलोगे -∞ से -1/11 यूनियन 1/3 से लेकर इंफिनिटी। इसमें दोनों जगह डार्क, दोनों जगह डार्क, तो सर यहां पर इस पे तो ओपन और इस पे ये वाली चीज। आप एक बार इसको अच्छे से घूर लो, अब की बार मैंने कैसे निकाला है, कोई एलिमेंट्री मेथड नहीं लगाया। और यहां पर जो मैंने आपको रेंज बताई थी, आई होप आपने वो देखी होगी। -∞ से -1/11, 1/3 से लेकर इंफिनिटी। किसी के मुंह से मैथमेटिक्स का अगर सच में दीवाना है तो वाव निकल जाना चाहिए था अब तक। सर यही तो रेंज है। तो बेसिकली जब आप एक्स वाली टर्म अलग करो, अकेली करो, तो अगर अकेला एक्स बचे तो इसमें डोमेन वाला रूल लगा दो। अदरवाइज यहां पे कोई फंक्शन बच रहा है तो फिर उसकी जो रेंज है राइट हैंड साइड को भी उसकी रेंज में फिट कर दो, है ना। अब एक बच्चे ने बोला सर हम ये घर पे जाके क्वेश्चन ट्राई करेंगे वापस से। मैंने कहा कौन कौन से? बोले सर ये वाला, इसमें तो आप एक्स का अकेला करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, या करके देख लेना तुम्हारी इच्छा है। ये आपने बता दिया, ये वाला भी और ये वाला भी। एक्स को अकेला करके मैं रेंज निकाल के देखूंगा यही आती है कि नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यही तो इवॉल्विंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है। ठीक है, तो एक सवाल मैं आपको घर के लिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। इसके बाद में हमारा सिर्फ बचता है बेटा रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कौन सी क्लास में? नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट एक और सवाल दे रहा हूं, IIT JEE एडवांस 2000 में पूछा गया था, करके आइएगा सॉल्व। ठीक है, ऑल DPP टिल डेट मैं आपको बोल चुका हूं कि DPP 5 तक के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। वहां पर भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के सवाल हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखने पड़ेंगे आपको, बहुत जोरदार है। तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप यहां आए, आपने चीजें सीखी। आप ध्यान से देखोगे तो 11th क्लास में फंक्शन इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता जितनी डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज इसको पॉजिटिवली ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए प्लीज। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास कल होगी सेम 4 बजे, बिल्कुल सही। हाँ जी, आपकी छुट्टियां अगर स्टार्ट हो रही हैं तो प्लीज दिस इज द बेस्ट टाइम टू कवर योर बैकलॉग। दुनिया से पिछड़ गए हो तुम तो दुनिया आप खुद अपने आप को रिलैक्स करेगी आने वाले में, है ना। मंडे और ट्यूसडे की छुट्टी है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। सॉरी, मंडे और ट्यूसडे नहीं, संडे और ट्यूसडे की छुट्टी है, तो मंडे बीच में है। तो अगर आपने कहीं का प्लान बना रखा है तो भैया मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, बट अगर आपका बैकलॉग है तो दिस इज द राइट टाइम कि बाकी सारी चीजें साइड में करके बैकलॉग कवर करके जनता के बराबर आ जाओ। और ये काम अगर आप करोगे तो आपका बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड कल मुलाकात होगी 4 बजे। बाय बाय।